बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमन सरकार की जय। चलिए पुष्प रख लेंगे हाथों में, हाथ जोड़ करके भगवान से लघु रूप में प्रार्थना करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। ओम जग्नेन जज्ञामय जंता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सजन्त यद्रपूर्वेशाध्याः सन्ति देवः। बोले बालमुकुंद जी भगवान की जय। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। आप सब जो है अपना अपना स्थान ग्रहण करने में भगवान में पुष्प अर्पण करके नमस्कार करके प्रणाम करके अपना अपना स्थान सुनिश्चित कर लेंगे। आइए एक बार पुनः जो है समस्त नगरवासी बिलासपुर मन्ना डोल तिफरा के समस्त भक्तजनों को सादर सूचित किया जाता है कि आज कथा का विश्राम पूर्व है, जिसमें आप समस्त नगरवासी क्षेत्रवासी सादर आमंत्रित हैं। जो भी श्रद्धालु विगत दिनों कुछ कारणवश यदि कथा श्रवण नहीं कर पाए हैं तो आप ध्यान दीजिए, आज प्रथम दिवस से लेकर के पूर्ण षष्ठम दिवस तक का समूचे कथाओं का सार आप सभी को सुनाया जाएगा। साथ ही बड़े ही मंगल में भगवान बालकृष्ण के साथ सुदामा जी के चरित्र का आपको कथा के साथ जो है झांकी के द्वारा दिखाया जाएगा, जिसमें आप समस्त नगरवासी सादर आमंत्रित हैं। आइए आप सभी भगवान में श्रद्धा सुमन पोटली के द्वारा भेंट अर्पण कर जीवन को धन्य बनावे। साथ ही चढ़ोतरी का भी कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। जितने भी नगरवासी क्षेत्रवासी चढ़ोतरी में सम्मिलित होना चाहते हैं, अपने घर से भगवान को श्रद्धा सुमन भेंट अर्पण करना चाहते हैं, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आइए भगवान में भेंट अर्पण कर जीवन को मंगलमय बनावे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रमन सरकार की जय, देवाधिदेव महादेव की जय, गणेश जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, वेद माता गायत्री की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की जय, ग्राम देवता की जय, स्थान देवता की जय। आइए सभी कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें। स्वर्णिम सविता का ध्यान करते हुए, परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए कि वह परमपिता परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, इस भाव के साथ गायत्री का महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदामा पीताम्बराद अरुणबिम्बं फलाधरोष्ठा
पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राय कृष्णात् परं किमपि तत्व अहम न जाने। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षः स्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपैस्तिरे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। यम प्रव्रजन्तमणोपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम् सर्वभूतहृदयं मुनिमान्यतोऽस्मि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः। अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्यूत पीतांबरधारी भगवान राधा रमन सरकार के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों को प्रणाम करते हैं। माँ जगत जननी के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्री गणेश जी महाराज के चरणों को प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के प्रणाम को चरणों को प्रणाम करते हैं। श्री राधा रानी सरकार के चरणों को प्रणाम करते हुए सभी भक्तों को सादर प्रणाम एवं नमस्कार। भक्ति में जब कोई आगे बढ़ता है तो सब कुछ खोकर सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ता है।
सब भीतर से खाली होकर आगे बढ़ता है, और जब वो अपने आप को पूरी तरह से खाली कर देता है तब कोई चाहे उसके सिर पर ताज पहना दे या उसके सिर पर कांटे का मुकुट रख दे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति के मार्ग में जब हम आगे बढ़ते हैं तो भगवान तरह तरह की परीक्षा लेते हैं। एक भक्त को कई परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन भक्ति करते करते जो परमात्मा पूर्णतः निष्काम है, वो निष्काम परमात्मा हमारी अंतर आत्मा में जब प्रतिष्ठित होते हैं तो निष्काम प्रेम में, निष्काम भक्ति में वह शक्ति है जो एक भक्त के हृदय में प्रवाह बनकर फूटती है और एक दो नहीं बल्कि लाखों कलुषित आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाकर चली जाती है। तो आइए हमारा मन भी निष्काम हो, हमारी भक्ति भी निष्काम हो और प्रभु से निष्काम प्रेम करते हुए, सभी कामनाओं से रहित होकर परमात्मा से प्रेम करते हुए परमात्मा का नाम संकीर्तन ताली की सेवा के साथ करेंगे। श्री राधे राधे गाए जा, नाम रस पाए जा। श्री राधे राधे गाए जा, नाम रस पाए जा। श्री राधे राधे गाए जा, नाम रस पाए जा। श्री राधे राधे गाए जा, नाम रस पाए जा। श्री राधे राधे गाए जा, नाम रस पाए जा। नाम रस पाए जा हरि, नाम रस पाए जा। नाम रस पाए जा हरि, नाम रस पाए जा। नाम रस पाए जा हरि, नाम रस पाए जा। नाम रस पाए जा हरि, नाम रस पाए जा। श्री राधे राधे गाए जा, नाम रस पाए जा। श्री राधे राधे गाए जा, नाम रस पाए जा। श्री राधे राधे गाए जा, नाम रस पाए जा। श्री राधे राधे गाए जा, नाम रस पाए जा। नाम ही आधार है, वेदों का सार है। 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 मन में बसाए जा, ध्यान लगाए जा। मन में बसाए जा, ध्यान में लगाए जा। श्री राधे राधे गाए जा, नाम रस पाए जा। श्री राधे राधे गाए जा, नाम रस पाए जा। राधा कृष्ण है जहाँ, पूर्ण सब काम वहाँ। 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 राधा को रिझाए जा, कृष्ण को मनाए जा। राधा को रिझाए जा, कृष्ण को मनाए जा। श्री राधे राधे गाए जा, नाम रस पाए जा। श्री राधे राधे गाए जा, नाम रस पाए जा। श्री राधे राधे गाए जा,
अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय पर ब्रह्म परमात्मा राधा गोविंद सरकार की सूक्ष्म चेतना से हम सब अनुप्राणित हो रहे हैं और भगवान की कृपा से भगवान की मंगलमय वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा का रसपान निरंतर 6 दिनों से कर रहे हैं। आज 7वां दिन है और आज कथा का विश्राम दिन भी है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कथा कभी विश्राम नहीं लेती, कथा का कभी विश्राम नहीं हो सकता, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। 7 दिन पश्चात केवल हम इस आयोजन का, इस सत्संग का विश्राम करते हैं और ये 7 दिन हमारे जीवन में सौभाग्य को लेकर आता है कि सौभाग्य है स्वयं के जय होने का, और स्वयं के जय होने का भाव हर एक व्यक्ति के अंदर निहित होना चाहिए कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। अवसर है सत्संग के माध्यम से अपने मन पर विजय प्राप्त करने का। अवसर है अपनी वाणी को, अपने विचार को सन्मार्ग पर, सत्पथ पर, परमार्थ पर, लोक कल्याण के लिए समर्पित करने का। दुनिया समझती है कि भव्यता में ही सब कुछ है और दुनिया पूरी भव्यता की प्राप्ति के चक्कर में पड़ी है। निश्चित दुनिया भव्यता के पीछे भागती है, पर जीवन सफल तभी होता है, जीवन लक्ष्य तभी पूरा होता है जब प्राण में दिव्यता का समावेश होता है। आप सबने कथा श्रवण के लिए समय निकाला। श्रवण किया जाता है अपने ही जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा के लिए। श्रवण हम कथा का करते हैं अपने ही हृदय के अंदर भगवान की भक्ति को जगाने के लिए, भगवान के प्रति प्रेम भाव को जागृत करने के लिए, अपने ही जीवन लक्ष्य को पूरा करने के भाव से भगवान के चरणों की प्राप्ति, गोविंद के चरणों तक पहुंचने के भाव से ही हम सब कथा श्रवण करते हैं। भगवान से अगर प्रेम हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमारा ये मानव जीवन सफल हो जाए, सार्थक हो जाए, क्योंकि जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर त्याग होता है। जो प्रेम अपने तरफ आकर्षित करती है, जो प्रेम अपने तरफ खींचती है, जो केवल अपना बना के रखना चाहती है, वो प्रेम नहीं, वो तो मोह है, वो तो ममता है, वो तो आसक्ति है। जहां पर सच्चा प्रेम है वहां पर त्याग है, वहां पर देने का भाव होता है। जब परमात्मा से प्रेम होता है तो सब कुछ परमात्मा के चरणों में तन का, मन का, जीवन का समर्पण करने का भाव जागता है। और यदि संसार से प्रेम होता है तो संसार के लिए अपने तन, मन, धन, अपनी योग्यता और अपनी प्रतिभा को लुटाकर, सर्वस्व निछावर करके संसार की सेवा के माध्यम से प्रभु की सेवा करने का भाव मन में जागृत हो जाता है। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर त्याग होता है, समर्पण होता है। प्रभु शरणागतों को ही प्राप्त होते हैं। शरणागति का भाव रुक्मणी मैया के मन में था। रुक्मणी मैया ने कभी भगवान को देखा नहीं था, हम लोगों ने भी भगवान को देखा नहीं है। कथाओं के माध्यम से भगवान के दिव्य गुणों की, भगवान की उदारता की, भगवान की दिव्यता की, करुणा की, दया की, प्रेम की गाथा को श्रवण करते हैं और उनके गुणों से परिचित होकर ही उनसे प्रेम करते हैं। जैसे हम लोगों ने केवल भगवान के विषय में श्रवण किया है, उनकी दिव्य कथा का रसपान किया है, वैसे ही रुक्मणी मैया ने भगवान को देखा नहीं था। चारों तरफ भगवान की कृपालुता की, दयालुता की यश कीर्ति फैली हुई थी। इतने बड़े होकर भी ये छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ घूमते हैं।
मैया जब गौचारण के लिए भेजती हैं तो कन्हैया को चरण पादुका पहनाने का प्रयास करती हैं, पर भगवान इतने उदार मैया से कहते हैं कि मैया मुझे तो चरण पादुका आप पहना रही हो, पर जो मेरे सखा मेरे साथ जाएंगे वो इतने निर्धन हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, धन नहीं है कि वो चरण पादुका ले सके। और भी अगर तुम मेरे मित्रों को चरण पादुका दिला भी दो तो इतनी सारी जो गौएं हैं, गौ माताएं हैं, उनके पैर तो खाली रहेंगे। जब गौ माता के पैर खाली रहेंगे, जब मेरे मित्रों के चरण में चरण पादुका नहीं रहेगी, तब कैसे मैं अकेले चरण पादुका पहन सकता हूं। दूसरों के दुख को, दूसरों की तकलीफ को महसूस करने का भाव ही करुणा कहलाती है। करुणा से ओत प्रोत कन्हैया का हृदय था। ये सारी चर्चा रुक्मिणी मैया ने सुन रखी थी, देखा नहीं था कि कन्हैया इतने सुंदर हैं कि उस पर मोहित हो गई। नहीं, शारीरिक आकर्षण दूर दूर तक नहीं था, क्योंकि देखा ही नहीं था। और केवल गुणों को सुनकर उनको अपना सब कुछ मान लेती है, उनको अपना प्रियतम मान लेती है, मन ही मन उनका वर्ण कर लेती हैं। जैसे मन ही मन वर्ण किया श्री राधा रानी ने, मन ही मन वर्ण किया मीरा ने। एक 100 साल पहले की बात है, पिछले 100 साल की। अनेकों संत हुए हजारों साल पहले, पर कुछ 100 साल पहले इसी कलयुग के एक भक्त की बात है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के शहर में रहा करते थे। उनका नाम था राधा बाबा। राधा बाबा उनका नाम था। और ये जो राधा बाबा थे, नित्य भगवान का ध्यान करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान के प्रेम में डूबे रहना। और राधा बाबा का नाम चारों तरफ इतना फैला हुआ था, इतना छाया हुआ था कि लोग उनकी प्रसिद्धि सुनकर, उनकी भक्ति के विषय में सुनकर उनसे मिलने आते थे, उन्हें देखने आते थे, उनका दर्शन करने के लिए आते थे। जहाँ ये राधा बाबा जी महाराज रहते थे, एक छोटी सी कुटिया थी। छोटी सी कुटिया में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पधराया था। और उसके बाद जब भक्त उनसे मिलने आते या भक्त उनका दर्शन करने के लिए आते, तो वो घर के बाहर एक छोटी सी मचान उन्होंने बना के रखी थी, उसी मचान पर बाबा बैठ जाते हैं। एक बूढ़ी माता थी। वो बूढ़ी माता उस मचान में आकर दर्शन तो करती, लेकिन राधा बाबा का नित्य नियम था, प्रातःकाल 4 बजे उठकर जब वो शौच करने के लिए जाते, नित्य नियम के लिए वो जाते, तो वो बूढ़ी माता उनके पीछे पीछे जाती। अब शौच के लिए वो जा रहे हैं बाबा, तो जाना ठीक नहीं था, पर वो बूढ़ी माँ उसके पीछे पीछे जाती। लोगों ने देखा कुछ दिन, फिर उन बूढ़ी अम्मा से कहने लगे, अरे बूढ़ी अम्मा, आपको लाज नहीं आती? बाबा नित्य नियम के लिए जाते हैं, बाबा शौच के लिए जाते हैं, और अब बाबा के पीछे पीछे उनका दर्शन करने जाती हो। अरे दर्शन ही करना है तो बाबा तो दिन भर मचान में बैठते हैं, मचान में जब बैठते हैं तब दर्शन कर लिया करो। ये अच्छी बात नहीं है कि एक स्त्री होकर आप राधा बाबा के पीछे पीछे, जहाँ वो झाड़ियों में जितनी दूर जाते हैं, जंगल में झाड़ियों में छिपने का प्रयास करते हैं, आप भी उनका पीछा करते करते उनके पास पहुंच जाती हैं। ये अच्छी बात नहीं है अम्मा, हमें आपसे शिकायत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बूढ़ी अम्मा ने कहा, देखो भैया, जब राधा बाबा अपनी मचान में बैठते हैं तब मैं तो उनका दर्शन करता ही हूं,
मैं उनका नित्य दर्शन करती हूँ, दिन भर उनका मुझे दर्शन होता है। लेकिन जब वो शौच के लिए जाते हैं तब उनके आगे आगे लकुटी पकड़कर, लाठी पकड़कर सांवरे सलोने चलते हैं। सांवरे सलोने सरकार, राधा गोविंद सरकार बाल रूप में लकड़ी पकड़ के, उनकी लकड़ी पकड़ के आगे आगे चलते हैं। मैं राधा बाबा को नहीं, उसी सुंदर सांवले सलोने सरकार का दर्शन करने जाती हूँ, उन्हीं को देखने जाती हूँ, और वो केवल उसी समय दिखाई देते हैं। अब लोगों को आश्चर्य हुआ, लोगों ने इस रहस्य को जानने का प्रयास किया, तो पता चला कि वास्तव में जब हमारी भक्ति निष्काम हो जाती है तो भगवान हमसे प्रेम करने लगते हैं। हमें भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, भगवान स्वयं चलकर उस भक्त के पास आ जाया करते हैं जिसकी भक्ति पूर्णतः निष्काम हो जाती, जिसका मन निर्मल और पवित्र हो जाता है, विचार जिसके शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे भक्त थे राधा बाबा जी महाराज। एक दिन अचानक उनकी कुटिया में एक दूसरे बाबा आए, और दूसरे बाबा आगे तो कुछ अपने घर का काम कर रहे थे राधा बाबा, तो वो थोड़ा सा हड़बड़ा गए, अरे ये कौन बाबा है जो सीधे मेरी कुटिया में आ गए। राधा बाबा ने उनका परिचय पूछा, बाबा आप कौन हैं, और अचानक एकदम से मेरी कुटिया के अंदर में आ गए आप। तो कहा कि मैं यही आसपास से ही रहता हूं, श्री राधा जी की भक्ति करता हूं, उनकी उपासना करता हूं। आज श्री जी मेरे स्वप्न में आई, और मेरे स्वप्न में आकर उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी, और मेरी उंगली पकड़कर आपकी कुटिया के दरवाजे पर लाकर छोड़ दिया। स्वप्न का ये सारा दृश्य बता रहे हैं। श्री जी ने स्वप्न में आकर कहा, वैसे तो तुम मेरी भक्ति करते हो, मेरी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो गई है, लेकिन मेरी भक्ति जो तुम करते हो वो तुम्हारी भक्ति तभी फलीभूत होगी, तभी पूरी मानी जाएगी। अभी कुछ अधूरापन है इस भक्ति में। तुम्हारी भक्ति तभी पूरी होगी जब तुम राधा बाबा के पास जाओगे। मैंने पूछा कि श्री जी वो राधा बाबा कहाँ मिलेंगे, तब स्वप्न में ही उन्होंने मेरी उंगली थामा, और उंगली को थामकर आपके द्वार तक वो ले आई और मुझे छोड़कर चली गई। इस सारा स्वप्न का दृश्य बताया। जैसे ही सुबह हुई मैं दौड़ा दौड़ा पता करते करते कि राधा बाबा कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ पर है उसकी कुटिया, ऐसे नाम के कोई व्यक्ति है भी कि नहीं। ये ढूंढते ढूंढते मैं आप तक पहुंच गया। ये वही कुटिया है जो मैंने स्वप्न में देखा था। ये श्री जी की आज्ञा हुई कि मैं आपका दर्शन करूं, तो आपका दर्शन करने आया हूं। बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए, पर एक आज्ञा आपके लिए भी है श्री जी की, एक आज्ञा आपके लिए भी है। कि वृंदावन में एक भगत रहते हैं जिसका नाम मोहिनी शरण दास जी महाराज है। आप उनका दर्शन करके आइए, और अगर आपके पास समय नहीं है उनके दर्शन का, तो उनके घर की मधुकरी मंगा लीजिए, उनके घर की रोटी मंगा लीजिए, उनके घर का प्रसाद आप पाइए। श्री जी के लिए, श्री जी की ये आपके लिए आज्ञा है। अब राधा बाबा सोचने लगे ये मोहिनी शरण जी कहाँ मिलेंगे। पता लगवाया कि ये मोहिनी शरण जी कहाँ रहते हैं, और मोहिनी शरण जी के विषय में पता लगाकर अपने शिष्यों को भेजा। उनके एक शिष्य थे घनश्याम दास जी महाराज, उन सबको भेजा और जाके पूछने लगे कि मोहिनी शरण जी महाराज कहाँ पे रहते हैं, उनके बारे में क्या कोई जानता है। तो लोगों ने कहा कि भाई मोहिनी शरण के विषय में जान के क्या करोगे, वो तो पागल है। लोगों ने उन्हें पागल कह दिया।
बोले हम राधा बाबा के लिए उनके हाथ की बनी रोटी लेकर जाएंगे। राधा बाबा जी की आज्ञा हुई है कि उनके हाथों की रोटी, उनके हाथों की बनी प्रसादी वो पाना चाहते हैं, उनके हाथों की बनी मधुकरी वो पाना चाहते हैं। सबने कहा वो राधा बाबा जिनका हम सब दर्शन करने जाते हैं, अरे इस पागल के हाथ की वो रोटी खाएंगे? ना जाने कब किसके दुकान में जाए और किसके दुकान में जाकर किसके यहाँ का सामान उठा ले, किसके यहाँ का कब कोई वस्तु चुरा ले। वो तो पागल है, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका पहनावा, आचार विचार देखोगे तो स्वयं देखने के बाद उनके घर की प्रसादी, उनके हाथों की बनी प्रसादी लेकर नहीं जाओगे बाबा के लिए। कहा हमें तो बता दो, बस बाबा की आज्ञा है। मोहिनी शरण के पास गए तो देखा एकदम साधारण सा जो व्यक्ति होता है, साधारण गृहस्थी जैसे होते हैं वैसे ही साधारण से गृहस्थी जैसे कपड़े पहने थे, आराम से बैठे थे। घर में नेताओं का चित्र लगा था। 100 साल पहले की बात है, ज़्यादा पहले की बात नहीं है। कुछ नेताओं के चित्र लगे थे, कुछ अंग्रेजों के चित्र लगे थे, कुछ सिनेमा दिखाने वाले, कुछ फिल्मकारों के चित्र लगे थे। चारों तरफ देखा तो वातावरण कुछ अजीब सा था। भक्ति दूर दूर तक उनके जीवन में दिखाई नहीं दे रही थी। पहले तो सोच कर गए थे कि बड़े भगत होंगे भगवान के, घर में तुलसी का चौरा होगा, तुलसी के चौरे में शालिग्राम जी भगवान पधारे होंगे, दिया जल रहा होगा, अगरबत्ती की खुशबू होगी। क्या क्या मन में सोच के गए थे कि कैसे होंगे भगवान के भगत, कि राधा बाबा जिनके हाथों की रोटी खाना चाहते हैं। पर जाकर देखा तो सब कुछ उल्टा। ऐसा लगता था कि संसार की आसक्ति में डूबे पड़े हैं मोहिनी शरण जी। पर बाबा की आज्ञा थी, इसलिए निवेदन किया कि आपके हाथ की रोटी चाहिए हमें। पहले तो कहने लगे कि मेरी हाथ की रोटी खाने का भला क्या लाभ होगा। देख रहे हो ना मेरा जीवन, मेरा रहन सहन, आसपास का वातावरण। कहा नहीं, बाबा की आज्ञा हुई है महाराज, तो आपके हाथ की मधुकरी, आपके हाथ की रोटी हमें चाहिए। आप एक रोटी अपने हाथ से बनाकर हमें दे दीजिए। निवेदन पर एक रोटी बना के दे दी मोहिनी शरण दास जी महाराज ने। वो रोटी लेकर आए। मन में सोचते हैं ऐसे सांसारिक व्यक्ति का, ऐसे कामनाओं में डूबे हुए व्यक्ति का, कि जिनके घर में एक तुलसी का चौरा नहीं, भगवान की एक मूर्ति नहीं, एक चित्र नहीं, उसके हाथ का बाबा खा के क्या करेंगे। लेकिन जैसे ही रोटी ले जाकर दिए, बताना चाहते थे मोहिनी शरण जी महाराज के बारे में। बताने से पहले ही बाबा राधा जी महाराज ने, राधा बाबा ने हाथ से रोटी ली घनश्याम दास जी के, अपने शिष्य के, और रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डाला। और रोटी का एक टुकड़ा जैसे ही मुंह में डाला, भाव समाधि लग गई। और उस भाव समाधि के कारण राधा रानी के निकुंज धाम का दर्शन हो गया। सबको छोटी छोटी बाटी उन्होंने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े सबको दिए। और जिन्होंने रोटी के टुकड़े खाए सब भाव समाधि में चले गए। सबको भक्ति का रंग लग गया। सब भावावेश में जाकर पागलों जैसी हरकत करने लगे। श्री जी के प्रेम में डूब गए, राधा रानी के प्रेम में डूब गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। उनके प्रेम में डूब गए। अब ये घनश्याम दास जी महाराज जो राधा बाबा के शिष्य थे, वो सोचने लगे कि रोटी का एक एक टुकड़ा जिन्होंने भी खाया, सबको भाव समाधि लग गई। जरूर कोई बात होगी। जो दिख रहा है वैसा नहीं है, जैसा है वैसा दिख नहीं रहा है, और जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। कभी कभी दिव्य चेतनाएं जिसके जीवन में होती हैं, जिन भक्तों के जीवन में होती है, दिव्य अनुभूतियां कई भक्तों के जीवन में होती हैं, वो अपने आचरण से उन अनुभूतियों को प्रकट नहीं करते। वो लोगों की भीड़ नहीं चाहते,
वो नहीं चाहते कि कोई उनकी क्षमता जाने, कोई उनकी भक्ति जाने, कोई प्रभु के प्रति प्रेम जाने, और प्रभु का अनुग्रह जो उसके ऊपर है वो किसी को पता चले। छुपा के रखते हैं अपनी भक्ति। जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। वो फिर से गए, फिर से जाकर निवेदन करते हैं घनश्याम दास जी, बाबा जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, आप क्या छुपा रहे हैं? ये चित्र जो दिख रहे हैं फिल्मकारों के, नेताओं के, ये असली नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई राज है। मैं वही राज जानना चाहता हूं। जिन्होंने भी आपके हाथ की बनी रोटी खाई सब भाव समाधि में चले गए। ये आपका असली स्वरूप नहीं है। आपका पहनाया सूट बूट पहन के, जूता पहन के बिस्तर में लेटे हुए थे, सिर पे पगड़ी लगी हुई थी, जूता पहन के बिस्तर में लेटे हुए थे। बोले ये आपका असली स्वरूप नहीं है, आप कुछ और हैं, दिखा कुछ और रहे। मैं आपके उस असली स्वरूप को जानना चाहता हूं। तब मोहिनी शरणदास जी महाराज ने जिन दीवार पर चित्र थी, वो दीवार, उस दीवार में एक दरवाजा था। दरवाजे को जैसे ही खोला, पीछे राधा रानी का एक सुंदर सा मंदिर दिखाई दिया, और राधा रानी का मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की तरफ देखते ही जैसे कहा, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। एक दिव्य प्रकाश के रूप में चारों तरफ प्रकाशित हो गया, और वो प्रकाश इतना तेजोमय था कि आंखें चौंधियाने लगी। पर मोहिनी शरणदास जी महाराज तो राधा रानी का दर्शन करके, साक्षात श्री जी का दर्शन करके आनंदित होने लगे, नाचने लगे, राधा 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 रटने लगे। पर घनश्याम दास जी जो महाराज थे, उनको श्री राधा जी का केवल दुपट्टा दिखा। उनकी आकृति प्रकाश में जो थी, जो तेजों में थी, उस तेज के कारण आंखें चमकने लगी, और जिसके कारण से स्वरूप तो नहीं दिखाई दिया, पर वापस लौटते हुए राधा रानी की चुनरी दिख गई, जो राधा रानी ने जब अंदर प्रवेश किया निकुंज धाम के। अब ये जो राधा बाबा के शिष्य थे घनश्याम दास जी महाराज, वो समझ गए कि एक साधारण नहीं है, साक्षात श्री जी का इनको दर्शन होता है, साक्षात श्री जी की इन पर कृपा है। तो भक्ति जब निष्काम होती है, तब भगवान स्वयं आगे पीछे आते हैं, स्वयं दर्शन देने आते हैं भगवान। रुक्मणी मैया स्वयं नहीं गई भगवान के पास, केवल अपना संदेशा भेजा कि आपका वरण मैंने किया है, आप आइए और आप आकर मुझे ले जाइए। मैंने आपका वरण कर लिया है, क्योंकि अगर मेरा वरण जबरदस्ती शिशुपाल करेगा तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। भगवान आए, 10,000 सैनिक खड़े थे दोनों लाइन में, उनके सामने आकर रुक्मणी मैया का हाथ थामा और लेकर चले गए कि जब जब जिन भक्तों ने प्रेम के साथ, अंतर मन के भावों के साथ भगवान को पुकारा, तब तब ऐसा नहीं हुआ कि भगवान नहीं आए, हर बार भगवान आए। पर उस पुकार में करुणा होनी चाहिए, उस पुकार में श्रद्धा होनी चाहिए, और उसी श्रद्धा और उसी प्रेम के आधार पर भगवान रीझते हुए चले आते हैं। परीक्षित कहते हैं, गुरुवर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के इतने विवाह हुए। एक पहला विवाह तो रुक्मणी मैया के साथ हो गया, कल आप उनके मंगल परिणय में सम्मिलित हुए, पर दूसरा विवाह भालू की बेटी के साथ। भगवान श्री कृष्ण तो मानव हैं, मानव रूप में धरती पर आए, पर भालू की बेटी के साथ
ये बात समझ में नहीं आई। एक सुंदर सी कथा भागवत जी में आती है कि द्वारिका में एक राजा आए थे, राजा सत्राजित, जिसके पास एक स्वयं स्यमंतक मणि थी। स्यमंतक मणि की रोज 10 घंटे पूजा होती और रोज उससे 2 क्विंटल सोना निकलता। भगवान श्री कृष्ण जब राजा सत्राजित से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि जो स्यमंतक मणि आपके पास है वो हमें दे दीजिए। जो धन निकलेगा उस स्यमंतक मणि से उसको हम लोक कल्याण के लिए खर्च करेंगे, क्योंकि वो धन सीधे खजाने में जाएगा। वो खजाना, जिस खजाने के धन से हम लोगों की सेवा करते हैं, लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, वो उसी खजाने में जाएगा, आपका भी पुण्य बढ़ेगा। पर राजा सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण को वो मणि देने से मना कर दिया। एक दिन राजा सत्राजित के जो छोटे भाई थे प्रसेनजीत, उन्होंने वो मणियों की माला पहन ली और मणियों की माला पहनकर वो शिकार के लिए चले गए। आखेट करते करते, शिकार करते करते घने जंगलों में पहुंचे और हिंसक पशुओं के द्वारा मारे गए प्रसेनजीत। अब प्रसेनजीत मारे गए तो भाई मणि कौन निकाल के देगा? जानवरों को मणि से नहीं, प्रसन्नजीत के शरीर के मांस से मतलब था। ऊपर का मांस खा लिया तो वो माला प्रसेनजीत के हड्डियों का जो ढांचा था उसमें पड़ा हुआ था। एक दिन उधर से गुजरे जामवंत जी, तो जामवंत जी की नजर अगर पड़ गई तो जामवंत जी ने वो मणि देखी चमकती हुई, तो मणि उठा ली उन्होंने, लाकर अपनी बेटी जामवंती को पहना दिया। बेटी ये मणियों की माला है, संभाल के रखना। और जब स्यमंतक मणि दिखी नहीं तो राजा सत्राजीत ने मणि चोरी का इल्जाम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लगा दिया। सबने माखन चोर कहा था, सबने मन चुराने वाला कहा था, चित्त चोर कहा था। नाम चित्त चोर था, नाम माखन चोर था, अब मणि चोर भी हो गया। भगवान को बड़ा दुख हुआ। भगवान आनंदित हो जाते हैं जब उसे कोई रन छोड़ कहता है। भगवान आनंदित हो जाते हैं जब उसे कोई चित्त चोर कहता है। भगवान आनंदित और प्रसन्न हो जाते हैं जब उसे कोई माखन चोर कहता है। कभी शिकायत नहीं की, लेकिन जब आज मणि चोरी का इल्जाम लगाया, बहुत दुखी हुई भगवान। किसी प्रकार से वो मणि ढूंढनी पड़ेगी। भगवान ने एक बार खीर चोरी कर लिया था। रेबुना में गोपीनाथ मंदिर है, जहां पर चैतन्य महाप्रभु और ईश्वरपुरी जी महाराज के गुरु माधव दास जी रहते थे। रेबुना के गोपीनाथ मंदिर में खीर का भोग लगता है। जैसे जगन्नाथ में खिचड़ी का, वैसे रेबुना में खीर का भोग लगता है गोपीनाथ मंदिर में। गोपियों के नाथ गोपीनाथ मंदिर। एक दिन माधव दास के मन में यह भाव आया कि यहाँ का खीर बड़ा स्वादिष्ट होता है, हमें खीर की प्रसादी मिल जाती, एक कटोरी भर के प्रसादी हम खा लेते। लेकिन बाद में मन में पछतावा हुआ। भक्ति निष्काम होनी चाहिए मेरी, सब कुछ छोड़कर मंदिर में आके बैठा हूँ, संसार का त्याग करके मंदिर में आकर बैठा हूँ, पर भगवान की प्रसादी के लिए मन में लालच आ गया। कैसा भक्त हूँ मैं। सीढ़ी में बैठकर रोने लगे। रात ढलती जा रही है, माधवेंद्रपुरी वहां पर बैठकर रो रहे हैं। अचानक मंदिर के पुजारी को स्वप्न आया अर्धरात्रि में कि पुजारी जी, मेरा एक भक्त है माधवेंद्रपुरी, उन्होंने आज मेरे सामने आकर प्रार्थना की कि मेरी चढ़ी हुई प्रसादी, चढ़ा हुआ भोग वो पूरी कटोरी भर के पाना चाहते हैं। तो मैंने अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए, जब आपने 8 कटोरियों में भोग रखा था तो एक मैंने पहले ही छुपा दी थी, आपने गिनी नहीं कटोरी। मेरी मूर्ति के पीछे वो कटोरी रखी है, वो प्रसादी। जाओ, सीढ़ी पर बैठा माधवेंद्रपुरी रो रहा है, उसे मेरी प्रसादी खिला देना। पुजारी जी को लगा कि कहीं ये सच बात तो नहीं जो स्वप्न में मैंने अभी अभी देखा। साक्षात प्रभु मुझे इशारा करते हैं। जाकर देखा तो मूर्ति के पीछे एक कटोरी खीर की प्रसादी रखी हुई थी।
नीचे गए तो माधवेंद्रपुरी रोते हुए बैठे थे। बोले भाई क्यों रोते हो? कहा आज मेरे मन में भगवान की प्रसादी के लिए लालच आ गया। मैंने भगवान के मंदिर में जाकर ये कह दिया कि मुझे एक कटोरी भर के प्रसाद चाहिए। कहा नाराज मत हो, तुमने जैसे ही मन में भाव किया तुम्हारे मन की बात भगवान ने सुन ली और देखो मंदिर अपनी मूर्ति के पीछे तुम्हारे लिए उन्होंने ये प्रसादी छुपा दी और मुझे आज्ञा हुई है कि ये प्रसादी मैं तुम्हें खिला दूं। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान। भगवान किसके बस में है? भगवान भक्तों के बस में है। अपने भक्तों के लिए माखन चोरी की लीला की, चित्त चुराया, यहाँ तक कि मंदिर की प्रसादी भोग तो उन्हीं को लगा था, लेकिन फिर भी अपने भक्त को खिलाने के भाव से भगवान ने छुपाया। और तब से लेकर वर्तमान तक वहां पर गोपीनाथ भगवान को खीर चोरा गोपीनाथ के नाम से जाना जाता है। बोलिए खीर चोरा गोपीनाथ भगवान की। उनका नाम ही पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। भगवान कृष्ण मणि ढूंढने निकले, देखा जामवंती के गले में मणि है। जामवंत जी से पहले उन्होंने निवेदन पूर्वक मणि को मांगा, पर जामवंत जी ने मना कर दिया। और तब जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में युद्ध हुआ, द्वंद्व युद्ध हुआ। दोनों आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते जब प्रभु की दृष्टि से जामवंत की दृष्टि, जामवंत की नजर मिली, तब एहसास हुआ कि ये तो कोई और ही नहीं है, ये तो मेरे प्रभु श्री राम हैं और मैं अपने प्रभु श्री राम से युद्ध करने चला हूं। चरणों में बैठकर माफी मांगी तो कहा कोई बात नहीं, हम तो अपने भक्तों के मन की इच्छा आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों और परसों नहीं तो बरसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही पूरी करते हैं, पर पूरी जरूर करते हैं। आपका भाव था एक दिन युद्ध के मैदान में जाने से पहले, लंका में जब युद्ध चल रहा था तो आपने कहा था कि प्रभु दो दो हाथ थोड़ी प्रैक्टिस के लिए आपकी और मेरी हो जाए, थोड़ा आपके साथ मैं द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं। और तब मेरा मन नहीं था तो मैंने मना करके कहा था कभी और समय में इच्छा पूरी करूंगा। बस तुम्हारी वही इच्छा मैं पूरी कर रहा था। तुम मुझे पहले ही पहचान लेते तो मेरे साथ कभी युद्ध नहीं करते, फिर तुम्हारे मन में जो इच्छा थी वो इच्छा रह जाती। और कोई भक्त मेरे पास आकर अपनी इच्छा प्रकट करे और मैं उसे पूरी ना करूं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। कहा प्रभु फिर भी क्षमा करना मुझे, मैंने ये धृष्टता कर दी, आपके साथ युद्ध किया है। कहा कोई बात नहीं। जामवंत जी महाराज ने वो मणि भगवान कृष्ण के हाथ में सौंपते हुए कहा ये मणि रख लीजिए प्रभु, और मणि के साथ जो सुंदर मेरी बेटी जामवंती है, उस जामवंती को भी आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, आप जामवंती का वरण कर लीजिए। जामवंत जी के निवेदन पर प्रभु श्री कृष्ण ने जामवंती के साथ दूसरा मंगल प्रणय किया। मणि लाकर राजा सत्राजित के हाथों में दे दी, ये सारी कहानी बता दी। और तब राजा सत्राजित को बड़ा दुख लगा, वो शर्मिंदा हो गए और भगवान से क्षमा मांगी। भगवान से क्षमा मांगते हुए कहा मणि आप रख लीजिए प्रभु, और मणि के साथ मेरी बेटी सत्यभामा को भी मैं आपको समर्पित करता हूँ, आप उसका वरण कर लीजिए। एक भी विवाह भगवान ने अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी खुशियों के लिए नहीं किया। राजा सत्राजित की बेटी सत्यभामा है, कह रहे राजा सत्राजित मेरी बेटी का वरण कर लीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मणि के साथ बेटी का दान, का बेटी तो वरण कर लूंगा, फिर अगर कहीं बेटी के साथ मणि रख ली
तो फिर से कहीं मन में ये भाव ना आ जाए कि मणि के लिए मैंने सत्यभामा से ब्याह किया। इसलिए राजन, मणि तो आप अपने पास रख लीजिए, मैं केवल सत्यभामा का वर्ण कर लेता हूँ। और भगवान ने मणि राजा सत्राजीत को देकर उनकी पुत्री सत्यभामा से विवाह कर लिया। और इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह हुआ। यमुना मैया से भगवान का चौथा, मित्रविंदा से पांचवा, नमनजीती से छठवा, भद्रा से सातवां और लक्षणा से आठवां विवाह भगवान का हो गया। और आइए एक भजन श्रवण करेंगे, फिर आगे की कथा में हम प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे, दोनों हाथ उठा के बोलिए राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। फूलों में सज रहे हैं, जय हो श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे और हमारे बीच में
आपके क्षेत्र की कथावाचिका सुश्री सुमन साहू जी के पिता विष्णु भैया जी यहाँ पे पधारे हैं। आपका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आप व्यासपीठ पर आइएगा। दोनों मुस्कुराते सबको ही प्यार लगते, सबके ही मन को भाते, सबको ही प्यार लगते, सबके ही मन को भाते। इन दोनों पे में सजके, इन दोनों पे में सजके, इन दोनों चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, दिव्याभूषण से जिसने तुझे सजाया, दिव्याभूषण से जिसने तुझे सजाया। उन हाथों पे में सजके, उन हाथों पे में सजके, उन हाथों पे में वारो, उन हाथों पे में सजके, उन हाथों पे में वारो। फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रहे, और साथ सज रहे वृषभान की दुलारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। फूलों में सज रहे
प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राजेंद्र गोस्वामी जी भी हमारे बीच पधारे हैं। आप श्री का भी व्यास मंच से बहुत बहुत स्वागत है। अभी जिनका स्वागत कर रहे थे श्री अशोक साहू जी, आपकी बिटिया छोटी उम्र की है, मात्र 12वीं क्लास अभी उन्होंने पास किया है और बहुत सुंदर कथा करती हैं। मदनपुर पास का जो गांव है वहीं से है सुश्री सुमन साहू जी। तो एक बार उनके लिए जोरदार ताली। वो यहाँ पे श्वासगत कारणों से पहुंच नहीं पाई हैं। गजानन साहू जी भी हमारे बीच पधारे हैं और रामू साहू भैया भी हमारे बीच पधारे हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस व्यास मंच से। आगे की जो कथा है कि भगवान के 8 विवाह हुए। एक पराक्रमी राजा हुए जिसे भौमासुर कहा जाता था। भूमि से उत्पन्न हुए थे इसलिए नाम था भौमासुर। नरकासुर भी इसे कहा जाता था। और इस जो नरकासुर नाम का असुर था, इन्होंने संकल्प लिया था कि 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ ब्याह करेंगे। 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ ब्याह करेंगे और 16,000 और 100 कन्याओं को अभी तक बंदी बना चुके थे। इतनी सारी कन्याओं को अभी तक वो बंदी बना चुका था। इन कन्याओं ने भगवान के श्री चरणों को प्रणाम किया और भगवान के श्री चरणों को प्रणाम करके मन ही मन पुकारा, मन ही मन याद किया, हे प्रभु, हम इस नरकासुर की कैद में हैं और हमारा बचने का कोई उपाय नहीं है, पर हमने आपके गुणों का गान सुना है। हम पर कृपा कीजिए और हमारे जीवन की रक्षा कीजिए। हमारे जीवन के साथ हमारे जीवन मूल्यों की आप रक्षा कीजिए। हम किसी प्रकार से वरण नहीं करेंगे उस नरकासुर नामक असुर का। और जब इन 16,000 और 100 राजकुमारियों ने एक साथ मिलकर प्रार्थना की, तब उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को मारकर नरकासुर का उद्धार किया और 16,000 और 100 कन्याओं को बंदीगृह से छुड़ाकर उन्हें अपने अपने घर भेज दिया। जब ये 16,000 और 100 कन्याएं अपने अपने घर में गई, उनके माता पिता ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। उनकी अपनी बेटी थी लेकिन माता पिता ने उनको स्वीकार नहीं किया। माता पिता ने कहा कि पुत्री, निश्चित हम तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन अगर हमने तुमको स्वीकार कर लिया तो तुम हमारे कुल के अपयश का कारण बन जाओगी, क्योंकि तुम नरकासुर के कैद में इतने वर्ष समय रहकर आई हो, इतने दिन रहकर आई हो। अब कोई दूसरा वर तुम्हारा वरण नहीं करेगा और तुम अगर घर बैठी रही तो हमारे कुल का अपयश होगा, इसलिए हम तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकते। तुम जैसे आई हो वैसे चली जाओ। रोते रोते सारी कन्याएं मिलकर भगवान को पुकारती हैं कि भगवान, अब हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। एक तो जो माता पिता का घर था वो तो बंद हो चुका है, अब दूसरा रास्ता है, एक जो मृत्यु की तरफ जाता है और एक आपके चरणों की तरफ जाता है। आप हमें स्वीकार करके अपनी दासी बना लीजिए, अपने महलों में कहीं हमें दासी रख लीजिए, या फिर हम मृत्यु को वरण कर लेंगे। हम सारी कन्याएं आत्महत्या कर लेंगी, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता है नहीं हमारे पास। इन कन्याओं ने जब पुकारा तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने महलों की दासी नहीं बनाया, उन्हें मरने तो नहीं दिया,
लेकिन महलों की दासी भी नहीं बनाया, बल्कि 16,000 और 100 कन्याओं के साथ एक साथ मंगल परिणय करके विवाह करके सबको अपनी पटरानी होने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। उन कन्याओं का गौरव बढ़ाया, उन कन्याओं का मान बढ़ाया जिनको जन्म देने वाले माता पिता ने ठुकरा दिया था। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। इसीलिए जिस संसार पर हम विश्वास करते हैं वो संसार एक न एक दिन धोखा दे ही देता है, अपने हमें छोड़कर चले ही जाते हैं। पर परमात्मा से अगर हम रिश्ता बना लेते हैं तो परमात्मा के द्वार पर कभी किसी को ना आज तक धोखा मिला है ना आगे मिलेगा। हाँ, कृपा आने में थोड़ी देर लग सकती है। एक बात जो हम सब लोग कहते हैं ना, भगवान के घर देर हो सकती है पर भगवान के घर में अंधेर कभी होता नहीं है, किसी काल में नहीं हुआ है। इसलिए भगवान के चरणों पर विश्वास रखिए। एक साथ विवाह कर लिया और इन कन्याओं का मान बढ़ाया। ये भगवान की 8 पत्नी भूमिरा उपनलो वायु रमनो बुद्धि देव च अहंकारम इति यम ते भिन्ना प्रकृति अष्टदा, कि प्रकृति के जो 8 दिव्य गुण हैं, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और संस्कार, ये 8 प्रकृति है पृथ्वी की। ये 8 प्रकृति भगवान की 8 रानियां हैं। ईश्वर और जीव में केवल इतना ही अंतर है, परमात्मा में और एक जीवात्मा में केवल इतना ही अंतर है कि परमात्मा पूरी सृष्टि को अपने बस में रखते हैं और हम इस संसार के बस में होते हैं। हम जो जीवात्मा हैं वो संसार के बस में होते हैं। जिस दिन मानव अपने इंद्रियों का नियमन कर ले, इंद्रियों को संयमित करके उन इंद्रियों को अपने बस में कर ले और उनकी इंद्रियां उनकी बात मानने लगे तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी देवता हो जाएगा। जैसे हर बीज में वृक्ष बनने की संभावना है, हर पत्थर में प्रतिमा बनने की संभावना है, वैसे हर एक जीवात्मा में भगवान बनने की, देवता बनने की संभावना पहले से ही बीज रूप में भगवान ने हमें दी है। वो संभावनाएं हमारी अंतरात्मा में है। सद्गुणों का बीजारोपण होगा, ज्ञान का जल होगा, तो सद्गुणों का बीजारोपण ज्ञान रूपी जल को प्राप्त करके अंकुरित होगा, पुष्पित और पल्लवित होगा। और जो अपने इन सद्गुणों के बीज को पुष्पित पल्लवित कर लेगा, निश्चित वो नर से नारायण हो जाएगा। आगे पौंड्रक राजा की कथा आई। काशी नरेश से पूछ लेते हैं किसको भगवान कहा जाता है, कृष्ण को भगवान क्यों मानते हैं लोग, कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं लोग। पौंड्रक राजा ने पूछा तो काशी नरेश ने बता दिया। कृष्ण के कुछ गुणों को बताकर कृष्ण की वेशभूषा बता दी। गुणों को तो याद नहीं रखा पर वेशभूषा याद रखी। सद्गुणों को याद नहीं रखा, वेशभूषा याद रख ली। और कृष्ण भगवान का जैसा वेश था, जैसी वेशभूषा वो धारण करते थे, वैसा वेश धारण करके चारों तरफ घूमते हुए कहने लगे कि देखो मैं कृष्ण जैसा हो गया, अब मेरी पूजा करो। कपड़ा तो बाजार में आप जाएंगे तो हर प्रकार का मिल जाएगा, जेवर भी आपको वैसे ही मिल जाएंगे जैसे भगवान धारण करते हैं, कपड़े भी वैसे मिल जाएंगे। पर कपड़ों के केवल धारण करने मात्र से व्यक्ति का चरित्र नहीं बदलेगा। कपड़े भले ही हमारे रंगीन रहे, कपड़े भले हमारे चमकदार रहे, कपड़े हमारे भले साधारण रहे, जैसे भी रहे, अगर मन की पवित्रता है, मन की शुद्धता है, चिंतन और चरित्र अगर अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, कर्म अच्छा है, गुण अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, तो अपने आप क्या होगा, अपने आप व्यक्ति महामानव से देव मानव हो जाएगा। भगवान राम कपड़ों के कारण भगवान नहीं कहलाए, अपनी मर्यादा के कारण, अपने उसूलों के कारण, अपने आदर्शों के कारण, अपनी सज्जनता और अपनी श्रेष्ठता के कारण भगवान कहलाए। भगवान कृष्ण भी अपने दिव्य गुणों के कारण भगवान कहलाए।
तो पौंड्रक राजा का भी उद्धार कर दिया भगवान ने, अनेकों असुरों को मारा है भगवान श्री कृष्ण ने। आगे जरासंध की कथा आती है। जरासंध को भगवान ने 17 बार हराया। 18वीं बार राजाओं को, ब्राह्मणों को बंदी बनाया है और कह दिया है राजाओं से, ब्राह्मणों से कि इस बार अगर मैं युद्ध में हारा तो तुम सबको मृत्यु दंड मिलेगी। सभी ने किसी प्रकार भगवान के पास संदेशा भिजवाया, अगर इस बार आप जीते तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, हमें मृत्यु दंड दे देगा ये जरासंध। उन राजाओं और उन ब्राह्मणों के जीवन की रक्षा के लिए भगवान ने रण छोड़ दिया, क्योंकि भगवान जरासंध के पास एक आताताई और अन्यायी राजा के पास आकर हार जाए ऐसा संभव नहीं था। इसलिए भगवान सामने ही नहीं आए। सामने आऊंगा तो लड़ूंगा, और लड़ूंगा तो जीत मेरी ही होगी, जीत धर्म की होगी। वो अधर्मी अन्यायी राजा जीतेगा तो नहीं, इसलिए फिर सामने ही नहीं आए भगवान। तो उनको भगोड़ा मान लिया जरासंध ने, और वो रणछोड़ राय के नाम से प्रसिद्ध हो गए। मुड़ी रणछोड़ दास भगवान की जय। वही जरासंध है, तब से ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते हैं। आप ही लोग के कारण जीता हूं मैं। आपने ऐसा यज्ञ किया, यज्ञ का ऐसा अवधान किया कि वो कृष्ण जो है युद्ध के मैदान में ही नहीं आया, आने से पहले ही डरकर भाग गया। उनको क्या पता कि भगवान ने उनकी रक्षा के लिए ही युद्ध का मैदान छोड़ा था। तब से ब्राह्मणों को नित्य दान देते, जो भी अपनी पूजा विधि है, जो भी कर्म था नित्य का, वो करने के बाद ब्राह्मणों को दान देते। कई वर्षों पश्चात महाभारत के युद्ध के भी बाद भीम और अर्जुन को लेकर गए, ब्राह्मणों का वेश बना लिया। जहां पर लाइन लगी थी देने लेने वालों की, उस लाइन में खड़े हो गए। जब मांगने की बारी आई तो युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वदंसो यदि मन्यसो युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्या नामनः कांचनः। राजन, हम आपसे युद्ध में धन नहीं चाहते, हम आपसे युद्ध में, हम आपसे दान में धन नहीं चाहते, हम आपसे दान में युद्ध चाहते हैं। युद्धम नो देहि राजेंद्र, हम आपसे दान में युद्ध चाहते हैं। जरासंध को समझने में देर नहीं लगी। कोई ब्राह्मण दान में युद्ध मांग ही नहीं सकता। वो किसी राजा को निमित्त बनाकर, लड़ना हो तो राजा को निमित्त बनाकर भले लड़ सकते हैं, पर स्वयं युद्ध की मांग नहीं करेंगे। कहा तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम्हारा असली परिचय क्या है? तब भगवान ने अपना असली परिचय उसके सामने प्रस्तुत किया। नकली दाढ़ी मूछें निकाली तो स्वयं श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन। कहा तुम तो भगोड़े हो, तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा नहीं। अर्जुन का शरीर दुबला पतला है, मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। युद्ध के लिए भीम को चुना। भीम के साथ जब जरासंध का युद्ध हुआ, बार बार शरीर के 2 टुकड़े कर के भीम अलग दिशाओं में फेंक देते, लेकिन बार बार शरीर आके जुड़ जाता। जरा नाम की राक्षसनी ने मांसपिंडों को देखा वन में पड़ा हुआ, और उन मांसपिंडों में प्राण फूंककर, 2 अलग अलग पिंड थे, उनको जोड़कर उनमें प्राण फूंककर जरासंध को जीवित किया था। किसी की ऐसी संतान हुई थी कि 2 टुकड़े थे शरीर के, प्राण नहीं था। शरीर के दोनों टुकड़ों को जोड़कर प्राण फूका जरा नाम की राक्षसनी ने, इसलिए नाम पड़ गया जरासंध। पाला पोसा बड़ा किया। अब शरीर के 2 टुकड़े करके फेंकते हैं, बार बार आके जुड़ जाता है। माँ का आशीर्वाद था, कोई तुम्हारे शरीर के टुकड़े नहीं कर पाएगा, टुकड़े करके अगर फेंकेगा भी तो भी आपस में जुड़ जाएगा। बार बार भगवान इशारा करने लगे, अहो भीम बहुत सुंदर। भगवान चाहते थे कि मेरी तरफ देखे। सीधी सीधी दिशा में अगर फेंकोगे तो बार बार शरीर के टुकड़े करके फेंकते रहोगे, कोई लाभ नहीं होगा, वो आपस में आकर जुड़ जाएगा। विपरीत दिशा में फेंकना पड़ेगा।
दाहिने शरीर को बाएं तरफ, बाएं शरीर को दाहिने तरफ। भीम को इशारा करना चाहते थे भगवान, कहा अहो भीम, बहुत बढ़िया। बार बार जब भगवान कहने लगे अहो भीम, बहुत बढ़िया, भीम सोचने लगे भगवान जरूर कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। भगवान की तरफ देखा भीम ने, तब एक तिनका चीर कर दिखाया कि इन जरासंध के शरीर को तुम्हें विपरीत दिशाओं में फेंकना है। और तब जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े करके विपरीत दिशाओं में फेंका, फिर जरासंध का प्राणांत हुआ। यहाँ पर स्वयं मगध की राजगद्दी पर नहीं बैठे भीम और अर्जुन, पांडवों को नहीं बिठाया, जरासंध को मारकर जरासंध के पुत्र को ही उनकी राजगद्दी सौंप दी। क्योंकि जितनी भी लड़ाइयां भगवान ने की, राम के रूप में या फिर कृष्ण के रूप में, कोई भी लड़ाई राजपाट के लिए नहीं थी, धर्म की स्थापना के लिए थी। जरासंध को मारा, जरासंध का उद्धार किया, तो आगे इंद्रप्रस्थ के राजसू यज्ञ की कथा आती है। इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ और इंद्रप्रस्थ में जब राजसू यज्ञ किया तो समितियां बनाई जाती है। जैसे आपकी समिति बनी है खुशी स्व सहायता समूह, और सबने अलग अलग जिम्मेदारी ले ली है, सभी बहनों का अलग अलग कार्य है, कार्यों को आपने बांट लिया है। तो अश्वमेध जो इंद्रप्रस्थ में यज्ञ हुआ, राजसू यज्ञ, उस यज्ञ में भी समितियां बनाई गई और कार्य बांटा गया। यज्ञ में अधिक से अधिक दान करना चाहिए यजमानों को। यजमान जितने दान करेंगे उतने ही ज्यादा उनके जीवन में प्रसन्नता आएगी, उतना ही उनको पुण्य फल प्राप्त होगा। तो दान देने का काम किसको सौंपा? दान देने का काम कर्ण को दिया और दान देने का काम दुर्योधन को दिया। ये युद्ध से पहले की बात है। इंद्रप्रस्थ का जब निर्माण हुआ था, कर्ण को इसलिए दान देने का काम दिया कि कर्ण तो है ही दानी, देनहार कोई और है जो देवन तहे दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करे ताके नीचे नैन। कर्ण जब दान करते तो अपना सिर नीचे करके दान करते थे। लोगों ने पूछा आप दान देते समय सिर क्यों झुका लेते हैं? तो कहा देनहार कोई और है जो देवत है दिन रैन, देने वाला तो कोई और ही है। उन्होंने तो केवल मुझे माध्यम बनाया है, मुझे निमित्त बनाया है कि उसने दिया है तब मैं दे पाता हूं, इसलिए मैं अपनी नजरें नीची कर लेता हूं, कहीं मुझे देने का अभिमान ना हो जाए। कर्ण है दानी इसलिए दान का काम सौंपा। अच्छा, दुर्योधन दुर्भावना से दान करेगा कि पांडवों का राजकोष खाली हो जाए, पर वो जितना दान करेगा, जितना वो राजकोष खाली करने की कोशिश करेगा, कई गुना बढ़कर उस खजाने में उतना धन आता जाएगा। क्योंकि दान जितना आप करते हो उतना ही नहीं मिलता। कोई भी कर्म जो होता है उसका फल उतना ही नहीं देते भगवान, बल्कि कई गुना बढ़ा कर देते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम लौटाते हैं कई गुना, और बुरे कर्म का बुरा परिणाम कई गुना करके लौटाते हैं। दोनों ही कई गुना होके हमारे पास वापस आता है। इसलिए कर्म में सबसे पहले अपनी निगाह होनी चाहिए। हमारा कर्म कैसा है, हमारा चिंतन कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है। कहीं हम किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे, कहीं किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि जो बोओगे वही पाओगे। तू पेड़ बबूल का बो करके आमों को कैसे पाएगा, जो बोया है सो पाएगा, आक्षेप लगाना ठीक नहीं। हम जो बोएंगे वही हम पाएंगे। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना।
आपसे ये नहीं कहते कि आप अपने घर का धन बांट दीजिए, अपने घर का सामान बांट दीजिए, पर ऐसी वस्तु जिसमें का कोई मोल नहीं है, जिसमें कोई मूल्य चुकाना नहीं पड़ता, और ऐसी वस्तु क्या है? प्रेम है। धन से आप सुखी नहीं हो सकते, पर प्रेम से आप जरूर सुखी हो सकते हैं। किसी को प्रेम देंगे तो वो भी तो आपको प्रेम ही लौटाएगा। अच्छा, ककरो डहल आप मन मुस्कुराक देखू तो आप मन कैसे देखी? गुस्सा से देखी का? कैसे देखी? सामने वाला भी आप मन मुस्कुरा के देखी। और ककरो डहल गुरी गुरी करके देखू, आखिर नटेर के था, वो कैसे देखी? वो मुस्कुरा के देखी। वह उसने देखी, कैसे देखते मोटे? किसी की तरफ मुस्कुरा के देखोगे तो जवाब में मुस्कुराहट मिलेगी, और किसी के तरफ से क्रोध भरी निगाह डालोगे तो उससे उधर से भी वही आपको देखने को मिलेगा। जो दोगे वही आप पाओगे, वही आपके पास लौट कर आएगा। हमें लगता है किसी को अगर हमने नीचा दिखा दिया या किसी को हमने उनकी बातों का जवाब दे दिया तो ऐसा लगता है कि अरे मैंने अच्छा मजा चखाया। पर इस बात को कभी भूलना मत कि जिसने आपको जो दिया है आज उसके कारण से आप थोड़े तकलीफ में हो सकते हैं, पर भगवान उसे कई गुना करके उनका वही व्यवहार उनको लौटाने वाले हैं। इस बात पर भरोसा करना और सबसे अच्छा व्यवहार करना। दूसरों के साथ वह व्यवहार कभी ना करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है। तो दान का काम कर्ण और दुर्योधन दोनों को दिया। दुर्योधन दुर्भावना से दान करेगा, राजकोष खाली हो जाए, पर दान के बाद वो दान कई गुना करके भगवान लौटा देते हैं। अगला काम भोजन का, भोजन बनाने का काम भीम को मिला, भोजन परोसने का काम द्रौपदी को मिला। महिलाएं भोजन परोसने में माहिर होती है, तो भोजन परोसने का काम द्रौपदी को मिला। भगवान ने कहा भोजन बनाने का काम तो भीम को मिला है, परोसने का द्रौपदी को। यज्ञ की सुरक्षा का कार्य अर्जुन करते हैं, सेवा का कार्य नकुल और सहदेव करते हैं। मेरा तो कुछ कार्य होगा, मुझे भी कुछ कार्य दे दो। भगवान अपने लिए कार्य मांगते हैं। युधिष्ठिर ने कहा भगवान आपके लिए कोई कार्य नहीं है, आपकी तो पूजा होगी, यज्ञशाला में आप प्रतिष्ठित रहेंगे, आपकी पूजा होगी। अरे वो पूजा तो सुबह सुबह हो जाएगी, फिर दिन भर उसके बाद मैं करूंगा क्या? और भगवान की पूजा की बात जैसे आई कि सबसे पहले पूजा किसकी होगी? जिस दरबार में ये बात चल रही थी वहीं पर शिशुपाल बैठा हुआ था। गालियों के ऊपर गालियां देने लगा। अरे ग्वारिया है, इसके माँ का पता नहीं, पिता का पता नहीं, इसकी जाति का पता नहीं, ना जाने कितनी प्रकार की गालियां भगवान कृष्ण को वो देते रहे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, दे ले गाली, लेकिन जब तेरे पाप का घड़ा भर जाएगा शिशुपाल, तब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तेरा पाप का घड़ा भरना केवल इतना शेष है कि 100 गाली अगर पूरी हो गई तो तेरे पाप का घड़ा भर जाएगा। भगवान तभी दंड देते हैं जब पाप का घड़ा भरता है, नहीं तो जो भगवान कृष्ण 7 दिनों में पूतना को मार देते हैं, 3.5 साल में अघासुर बकासुर जैसे बड़े बड़े राक्षसों को मार देते हैं, वो कंस को भी मार सकते थे, लेकिन प्रतीक्षा करते हैं कि कंस के पाप का घड़ा पहले भर लेने दो। कई लोग कहते हैं कि नारद मुनि इधर की बात उधर करते हैं। ये नारद मुनि ही है जो अष्टकमल दल लेकर आ गए। जब देवकी मैया के पहले पुत्र को छोड़ रहे थे, भगवान छोड़ रहा था कंस, अष्टकमल दल लेकर कहने लगे कंस महाराज पहला पुत्र है, धोखे में मत रहो, ये अष्टकमल दल है मेरे पास, यहाँ से शुरू करोगे तो ये पहला होगा और ये दल 8वां होगा, 8वें से शुरू करोगे तो पहला वाला 8वां हो जाएगा, इस तरह से तो कोई भी 8वां हो जाएगा।
दूसरे नंबर से शुरू करोगे तो 7वें नंबर वाला 8वां होगा, और 7वें से शुरू करोगे तो दूसरे नंबर वाला 8वां हो जाएगा। कंस ने तो देवकी मैया के पहले पुत्र को छोड़ दिया था, पर नारद जी को अष्टकमल दल लेकर ऐसा कहने की क्या आवश्यकता थी कंस के पास। देवताओं ने देवकी मैया से पहले ही निवेदन कर लिया था। कंस के आतंक से पूरा ब्रजमंडल दुखी है, इसलिए देवकी मैया और हे वसुदेव जी, लोक कल्याण और जन कल्याण के लिए हम अपने आपके पुत्रों की आहुति चाहते हैं कि ये कंस जो है वो छोटे छोटे निर्दोष शिशुओं को जब मारेगा तो उसके पाप का घड़ा जल्दी भरेगा। कंस के पाप का घड़ा जल्दी भरे और ब्रज के लोगों को कंस के आतंक से छुटकारा मिले, इसीलिए आपको अपने पुत्रों का दान करना पड़ेगा। अपने पुत्रों को कंस के हवाले करना पड़ेगा। त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्तियां थी भारत की आर्य नारियां। हमसे लोक कल्याण के लिए थोड़ा सा धन नहीं निकलता। कथा करानी है या कुछ कराना है, कुछ अच्छे कार्य होने हैं, 10 कदम पीछे चले जाते हैं। आज देंगे जो धन, वही धन तो आपकी असली पूंजी है। आपने जितना जहां धर्म के कार्य में लगाया होगा, कहीं मंदिरों में दान किया होगा, कहीं गौशाला में दान किया होगा, कहीं स्कूल कॉलेज के लिए दान किया होगा, कहीं वृद्धाश्रम के लिए दान किया होगा, कहीं राम कथा के लिए दान किया होगा, कहीं भागवत की कथा के लिए दान किया होगा, कहीं यज्ञ के लिए दान किया होगा, कहीं गणेश जी की स्थापना के लिए गणेश चतुर्थी पर, तो कहीं नवरात्रि में दुर्गा जी की स्थापना के लिए। जहां भी पुण्य के प्रसार के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों और आयोजनों के लिए आपने धन लगाया होगा, तो उस धन को लगाने के बाद कभी पछताना मत। ओदेल 100 रुपया दें, ओदेल 50 रुपया दें, ओदेल 200 दें, तानो फलाना लटका दें, देवैच में हलाकान हो गया। अगर ऐसा कह दिया तो सारा पुण्य वहीं पर समाप्त। पुण्य गिनाया नहीं जाता, पुण्य दिखाया नहीं जाता। एक गांव गे रहा हूं, एक झनाक लड़त रहा है, मैं 5 रुपया दे रहे हूं, वो नाम नहीं लिस्ट का है। कतका दे रहा है? 5 रुपया दे हो, वो नाम नहीं लिस्ट। मैं क्यों 5 रुपया दे रहे हैं ना, 8 दिन हो गए, ये 10 रुपया धर ब्याज सहित नीलेन तोर नाम एक रले। दान या उपासना दिखाने वाली बात नहीं है, दिखाने वाली चीज नहीं है, और इनको देने के बाद पछताना भी नहीं है। आपके बैंक में चाहे जितना धन होगा, आपके पास चाहे जितने जेवर होंगे, आपके घर में चाहे जितने एकड़ की जमीन होगी, जितना बड़ा मकान होगा, जितनी बड़ी दुकान होगी, मरने के बाद सब यहीं छूट जाएगी। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, केवल 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। सब यहीं छूट जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। साथ जाएगा क्या? जिसकी आप गिनती लगाते हैं, जिसका आप हिसाब लगाते हैं, यहाँ पर हमने इतना दान कर दिया, वही दान और वही दान का पुण्य आपकी असली पूंजी है, जो आपके साथ परलोक तक साथ निभाएगी। बाकी आपने होटलों में जो पे किया होगा ना, वो आपकी पूंजी नहीं है। आपके बैंक का धन आपकी पूंजी नहीं है, आपके तिजोरी में रखी हुई पूंजी आपकी नहीं है। ये जो समय रूपी धन आप बैठकर लगा रहे हैं, ये समय रूपी धन आपकी असली पूंजी है। जो देंगे वही लौटाएंगे भगवान। सबसे बड़ा दान कन्यादान, दूसरे नंबर पे गौ माता का दान, तीसरे नंबर पर श्रम का दान, मेहनत पसीना। धन नहीं दे पाते, कोई बात नहीं, धार्मिक कार्य हो रहा है, थोड़ा सा आकर साफ सफाई कर दें, झाड़ू लगा दें, अपने तरफ से पुण्य हो जाएगा। मोर कर पैसा निरीस तनी दे पाए तो भंडारा में जाकर खाना परोस देते हो, बर्तन ला धो देते हो। श्रम का दान, मेहनत का दान, समय दान। 3 घंटे 4 घंटे आप बैठकर क्या करते हैं? 24 घंटे में 3-4 घंटे के समय का दान आप भगवान के दरबार में करते हैं। सांसें जब थमती रहेगी,
कहीं दुर्घटना के कारण अचेत अवस्था में पड़े रहेंगे या बीमारी के कारण और भगवान के दरबार में हमारा कोई अपना हमारे लिए प्रार्थना करने जाएंगे तो भगवान सीधे मदद करने आगे नहीं आएंगे, प्राणों का दान नहीं देंगे भगवान, पहले हमारा खाता खोल के देखेंगे। द्रौपदी का भी खाता खोल के देखा था, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भगवान दुखी थे। रुक्मणी मैया कहती हैं आप दुखी हो प्रभु? रुक्मणी मैया कह रही है कि द्रौपदी का ये हालत आप देखकर दुखी हो रहे हैं, आपको जाना चाहिए। कहा पहले देख तो लूं कि द्रौपदी आज विपत्ति आने पर मुझसे कुछ मांग रही है। उन्होंने पहले मुझे कुछ समर्पित किया है कि नहीं। द्रौपदी जिनको सखा मानते थे भगवान, उनका खाता भी खाते का पन्ना पलट रहे, कभी द्रौपदी ने मुझे कुछ दिया है कि नहीं। बोले इसी राजसू यज्ञ में जिसकी कथा आप सुन रहे हैं, कुछ कार्य करते करते भगवान की उंगली कटी थी, तब द्रौपदी ने अपने रेशमी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान की उंगली में बांधा था, वस्त्र का दान किया था। जरूरत पड़ने पर भगवान को आज जब द्रौपदी की लाज बचानी थी, छोटा सा इतना बड़ा साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान को दिया था, भगवान की उंगली बांधी थी। आज भगवान ने इतना चीर बढ़ाया कि नारी बिच सारी न सारी बिच नारी, ये तो वृंदावन बिहारी, ये तो वृंदावन बिहारी। कितना बड़ा कर दिया, गट्ठे के ऊपर गट्ठा बन गया। दुशासन खींचते खींचते थक गया पर चीर कम नहीं हुआ। इतना बढ़ा के देते हैं प्रभु, पर देने से पहले मांगते हैं प्रभु। इसलिए समय का दान भगवान कहेंगे। हाँ, जब कथा हो रही थी तो 3-3 घंटे समय का दान मेरे दरबार में आकर किया था। उस समय के बदले कितने बरस की आयु आपको दान में और भगवान दे देंगे। जन्म मृत्यु और विवाह को निश्चित माना गया है। आपका जन्म निश्चित हो सकता है, आपका विवाह निश्चित हो सकता है, पर आपके पुण्य कर्मों से आपकी मृत्यु टल जाएगी और आपको अजामिल के तरह और शेष जीवन मिल सकता है आपके पुण्य कर्मों के कारण। मृत्यु भी टल जाया करती है, कर्म के प्रवाह की तीव्रता कम हो जाती है। जब आप पुण्य करते हैं पाप घटता है, और जब पाप घट जाता है तो मृत्यु भी टल जाती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान ने कौन सा काम किया? यहां पर पत्तल उठाने का काम भगवान ने किया। देवकी मैया से पहले ही प्रार्थना कर लिया गया था, अपने पुत्रों को दे दिया जन कल्याण के लिए। नारद जी तो केवल निमित्त थे। नारम ददाति ज्ञानम वाइति नारदः, ज्ञानम खंडयति वाइति नारदः। जो ज्ञानता का खंडन करके हमें ज्ञान प्रदान करे उनका नाम नारद। जिनको नारद मिले उनको भगवान का दर्शन हो गया। शिशुपाल ने 100 गालियां दी, पाप का घड़ा भरा, सुदर्शन चक्र निकालकर भगवान ने शिशुपाल का भी उद्धार किया और कहा कि सुबह पूजा हो जाएगी, उसके बाद दिन भर खाली बैठा रहूंगा, क्या करूंगा। कि द्रौपदी जब भोजन परसेंगी, उसके बाद यजमान जब भोजन करके उठेंगे तब उनके जूठे पत्तलों को उठाने का काम मैं करूंगा। और भगवान ने वहां पर अपने जो भी भगत थे वहां पर पधारे थे यज्ञशाला में, जो यजमान थे, उनके भोजन के पश्चात उनके जूठे पत्तलों को उठाना, एक जगह एकत्रित करना, रखना, ये सारा काम किसने ले लिया? भगवान ने ले लिया। आज हर जगह बफे सिस्टम होता है, कोई परसना नहीं चाहता। 2000 की साड़ी है, 3000 का सूट है, खराब हो जाएगा। जिस काम को अच्छा किसी को कह दो ना, बड़ा भारी मोल पत्री पोर सही समझे, पत्री उठैया समझे, वह भड़क भड़क जथन के नहीं। कोनो तैयार दी अच्छा साड़ी पहन के गए हो 2000 के और पत्री उठा दे कही के का कहूँ बताओ।
पहले के जमाने में होता क्या था, नाचने वाले बाहर से आते थे, घर के लोग मिलजुल कर काम करते थे। कोई भी उत्सव होता, कोई भी आयोजन होता, दुख की घड़ी होती, अब घर के मल्ला चेता दे रहे, सियान मल्ला देख का बने रंधैया वंधैया लगा ले, हमन एक सब्जी तक नहीं काटन, काबर दिन भर नाचना है। रंधैया लगा ले बे, हमन दिन भर नाचबो। पहले नाचने वाले बाहर से आते थे, घर में सब मिलके काम करते थे। अब सब मिलके घर के लोग नाचते हैं, बाहर से खाना बनाने वाला आता है। ऐसा होता है कि नहीं? औ तो अतका आलस्यता भर गए, वो पानी पिए रही ना, जकर बैठे रहते बहनी मन, खास कर भैया मन तो बाहर आंगन में कुर्सी में बैठे रहते, कमरा मन में या पलंग के आजू बाजू बैठे रहते, आधा आधा पानी पी के वो डिस्पोजल में आधा पानी भरे पलंग तरी डाल दे रहते। सही बात है कि नहीं? एक गरहुमन शादी में गए रहे तो ओकर शाम के पार्टी बेर पहने बार देखी से जन बहन जी, तो ओकर सबो लहंगा खींच गे रहा है। काबर वो 3-4 ठन आधा आधा गिलास पानी भरे रही डिस्पोजल में, तो लोल पलंग के नीचे, और डिस्पोजल नीचर तो रथे उलन गे, अब पानी गिर गए, और ओकर बैग भीग गए, तब ओकर कपड़ा तक भीग गए। अब बिचारी का करे, पुराना पहिनिस पार्टी बेरा अतका आलस्यताऊ कोंटा कोंटा। कोई भी बार बिहाव झरी तो 8 दिन तो डिस्पोजल ही निकलत रहते घर ले, कोंटा बनले तो अत्ते का आलस्यता गलो कुछ काम के का पता नहीं है। जांगल ला बचाबो तो अगले जन्म में काम आई, तैसे धरे रहते, अगले जन्म में काम आई। ये जांगर ला ए जन्म में नहीं चलाबो ना, तो वो जन्म में तो नीचट बन जाबो। तेकर से थोड़ा हाथ पैर चलाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। अच्छा, लड़ाई काबर होते आज अतका जल्दी जल्दी, एक साल में बेटी मन के तलाक हो जावत है। काबर? बेटी कहीं काम नहीं सीखो हन। एक कप चाय बनाल नहीं आए मोर बेटी ला, एकदम पढ़ते वह चाय नहीं बनाल जाने, अतका सांस से बताथन जानो मानो बहुत अच्छा काम है, चाय बनाल नहीं आए। तब बेटी अगर चाय बनाल नहीं सिखा हो ना, तब धिक्कार है ऐसे महतारी मन के जीवन ला, जे अपन बेटी ला चाय बनाल घलो नहीं सिखा हो। और जे बेटी ला चाय बनाल नहीं सिखा हो, तो बेटी जाही सास ससुर के तो बातें छोड़ दे, नौकरी में घलो है, पति बर घलो रांधी ना, फोन कर करके रांधी नहीं सकत हो, तुरंत तलाक है। आलस में दिवस न कटे कभी, सेवा के भाव न छूटे कभी। आलस्यता का त्याग करें, अपने बेटियों को श्रमशील बनाएं, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। खाही की नहीं बता, खाही की नहीं कि कलेक्टर बनते थे मतलब खाए नहीं लगे। मौका में चलो नौकर लगा, नौकर बीमार पड़ गया, छुट्टी चल देता, होटल मन तक को नहीं खुले था। रांधे लाना चाहिए कि नहीं? बेटी मन भी सिखाओ और बेटा मन भी सिखाओ। अपने घर का काम अपने हाथों से जितना अधिक हो हमें करना चाहिए। पढ़ाएं लिखाएं, सारी विद्या सिखाएं, सारी शिक्षा सिखाएं, बड़े बड़े ऊंचे पदों पर भेजें कि जो बेटी पढ़ाई लिखाई कर सकती हैं, अगर घर का काम आप कराएंगी तो वो घर के काम में निपुण हो जाएंगी। और जो बेटी घर के काम में निपुण होंगी, चाहे जितने ऊंचे पदों पर चल दे, अपने घर में जाकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगी, अपने माता पिता का मान बढ़ाएंगी, कभी उनका सर झुकने नहीं देंगी, कभी उनको कुछ सुनना नहीं पड़ेगा ऐसी बेटियों के माता पिता। इसलिए बेटियों को श्रमशील बनाएं, बेटों को श्रमशील बनाएं, श्रेष्ठ संस्कार, आलस्यता उनके अंदर आने न दे। नेल पालिश लगा बैठे है और बड़े बड़े नग बढ़े, कप ला धोल कहा था, तब नाखून टूट जही, अब बड़ दिन ले बढ़ा हो कहा था। कि कौन कहता है दुनिया रोशन केवल चिरागों से होती है, बेटियां भी समाज को रोशन करती हैं। बेटा तो केवल एक ही घर का मान बढ़ाता है, एक ही कुल का मान बढ़ाता है, पर बेटियां तो 3-3
जगहों पर उसकी पहचान होती है। पिता के घर में जब रहती है तो पिता का मान होती है, पिता की मर्यादा होती है, पिता की शान होती है। पति के पास जाती है, अच्छे कार्यों से पति का शान बढ़ाती है। और जब माँ बन जाती है तो अपने बेटे को जब अच्छा संस्कार देती है तो उसके बेटे के आदर्श को, उसके संस्कारों को देखकर माँ के रूप में जगत में वो वंदनीय और पूजनीय हो जाती है। ये नारी के हैं रूप अनेक, ब्रह्मा विष्णु और महेश। कहीं आप रत्नावली की तरह भटके मत वाले तुलसीदास को सुधारने वाली हैं, शिव की तरह सुधारने वाली हैं, तो कहीं आप विष्णु की तरह पालन करने वाली है, कहीं ब्रह्मा की तरह जन्म देने वाली है। इसीलिए नारी के हैं रूप अनेक, ब्रह्मा विष्णु और महेश। अनेकों रूप नारी के हैं। और अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्यता को पहचानिए, अपने उन स्वरूप को प्रकट कीजिए। लाज न आवत आपको दौड़े आयु साथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूं मैं नाथ। किसने कहा था? अस्थि चर्म मम देह जामे ऐसी प्रीति, तो कहूं होती राम में तो होती ना भवभीति। हाड़ मास का शरीर है, आधी रात न जाने किसमें बैठकर नदी पार कर आए, कैसे इतने ऊपर ऊंचाई पर जो कमरा है उसमें आप पहुंच गए मेरे प्रेम में। अगर जितना प्रेम मुझसे है उतना ही प्रेम परमात्मा के प्रभु श्री राम के चरणों में होता तो आपकी जिंदगी संवर जाती। फटकार लगाने वाली रत्नावली ने अपने मतवाले प्रेमी राम बोला को तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। तो ऐसे इतिहास में महान आर्य नारियों की गाथा गाई जाती है। तो एक भजन सुनेंगे, फिर आगे बहुत सुंदर पावन चरित्र की ओर हम आगे बढ़ेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा के साथ भजनों का आनंद लेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दोता। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दोता। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दोता। मैं हूँ तेरे प्रेम दीवाने, मैं हूँ तेरे प्रेम दीवाने, मुझको तू पहचान मधुर सुना दोता। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दोता। बड़े भाव के साथ दोनों हाथ उठाकर देखो, काली बार बिल्कुल रहू। झुल नजर नजर में कान्हा, झुल नजर नजर मांगा, झुल नजर नजर में कान्हा, झुल नजर कल के बाद खोजे ले दरबार नहीं मिले और खोजे ले कन्हैया नहीं मिले। तेकर से भी दोनों हाथ उठा के बड़े प्रेम भाव के साथ ताली की सेवा। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दोता।
सुना दो तान, मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मधुर सुना दो तान। सागर से भी गहरी मेरी प्रेम की गहराई, लोक लाज कुल की मर्यादा तज कर मैं हूँ आई। सागर से भी गहरी मेरी प्रेम की गहराई, लोक लाज कुल की मर्यादा तज कर मैं तो आई। मेरे प्रीत से ओ निर्मोही, मेरे प्रीत से ओ निर्मोही, अब न बनो अनजान, मधुर सुना दो तान, मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान, मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मधुर सुना दो तान, मधुर सुना दो तान। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से आइए श्यामा बहन कुछ सूचनाएं यहाँ पर देना चाहती हैं, सादर आमंत्रित है। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे बीच कुछ अतिथि आए हुए हैं। मनोज साहू जी संयुक्त संगठन सचिव प्रदेश से हैं। कल्याणी साहू जी आप दोनों आए। विनोद कौशिक जी परसदा से, ज्योति साहू जी भटगांव से, आप आकर के मंच से आशीर्वाद लें। राजा राम साहू जी एवं उनकी धर्म पत्नी जी, आपके तरफ से पूरे दिन का प्रसाद है, आप भी आएं और दीदी जी से आशीर्वाद लें। साथ ही रोहिणी मिश्रा जी, आप 108 बाती पूरे दिन दे रही हैं। अभी यहाँ पर उनका चल ही रहा है, दीदी सुनती भी हैं और बनाती भी हैं, तो आप भी आएं और आप भी आशीर्वाद लें। टीकम साहू जी और रमा साहू जी, आप भी आएं। आपके घर से प्रतिदिन सुंदर से सुंदर दियाएं सच कराती हैं, तो आप भी आकर के आशीर्वाद लें।
उम्र का पंछी अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, थोड़ा परेशानी होता है, आप लोग अगरबत्ती क्यों नहीं जलाएंगे। प्राणी प्रभु नाम न गाता रे, उम्र का पंछी उड़ता जाता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे, उम्र का पंछी उड़ता जाता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे। किसे पता है कल क्या होगा, पता नहीं किस पल क्या होगा, किसे पता है कल क्या होगा, पता नहीं किस पल क्या होगा, काल चक्र चलता मदमाता, काल चक्र चलता मदमाता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे, उम्र का पंछी उड़ता जाता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे। कच्ची सांसों की क्या आशा, कर जाए कब बंद तमाशा, कच्ची सांसों की क्या आशा, कर जाए कब बंद तमाशा, तू मूर्ख मन क्यों भरमाता, तू मूर्ख मन क्यों भरमाता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे, उम्र का पंछी उड़ता जाता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़े ऊंचे आवाज में जयकारा लगाएं, किसी के तरफ से आवाज नहीं आ रही है। एक बार बोलिए राधे राधे। जितनी बार आप राधा नाम का उच्चारण करेंगे, जितनी बार भगवान का नाम आपके मुख से निकलेगा, उतनी ही बार आपकी वाणी पवित्र होती हुई चली जाएगी। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, गोपाल के चरणों में अगर मन की डोर फंस जाए
तो ये संसार जंगल जैसा लगने लगता है, संसार आसार लगने लगता है। इसीलिए मन को परमात्मा के चरणों में समर्पित करना चाहिए। प्रभु से प्रेम करके ही मन की आसक्ति छूट सकती है, माया का बंधन छूट सकता है। कई भक्तों ने भगवान से प्रेम किया और इस संसार रूपी भवसागर से वो पार हो गए। एक बड़ी प्यारी कथा आती है, वैसे तो आप सभी जानते हैं मीरा को। सभी जानते हैं मीरा के विषय में कि मीरा ने किस प्रकार से भगवान से प्रेम किया। कई कथाएं आप सुनते हैं सब मीरा के विषय में, पर मीरा के अंतिम पल का, अंतिम क्षण का जो समय था वो बहुत कम लोगों को पता होगा। बचपन से भगवान कृष्ण को अपना प्रियतम मानती, उनकी भक्ति करती और उन्हीं के भक्ति में लीन रहती। मेड़ता में जन्म लेकर ब्याह होकर गई मेवाड़, पर मेवाड़ में भी सुख नहीं मिला। असमय पति की मृत्यु हो गई तो ससुर जी ने जहर दिया। आप सभी जानते हैं राणा सांगा ने मीरा को विष दिया, लेकिन मीरा का विश्वास और मीरा का जो प्रेम था, उस मीरा के प्रेम और विश्वास ने उस जहर को अमृत में बदल दिया। पूरी ये दुनिया गाथा जानती है। मीरा के ससुर के साथ जो मीरा के देवर थे, वो भी उन्हें बहुत सताते, बहुत तकलीफ देते। मीरा ने घर का त्याग किया और मंदिरों में जाकर वो रहने लगी, संतों के साथ रहने लगी। तो मीरा को कुलटा तक कह दिया गया। कुल घातनी और कुलटा जैसी बातों से उनके मन को लोग आहत करने लगे, लेकिन फिर भी मीरा ने किसी की बातों का परवाह नहीं किया। वो निरंतर भगवान के भजन में डूबी रहती, भगवान की उपासना में लीन रहती। अपना अच्छा बुरा सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था मीरा ने। अंतिम क्षण में उन्होंने प्रभु का ध्यान करते करते जब मेवाड़ से उनको निकाल दिया गया तो वो वृंदावन में आकर बस गई। वृंदावन में आकर रहने लगी और वृंदावन में आकर भगवान का भजन करने लगी। मीरा की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी। मीरा के यश की गाथा, उनकी भक्ति की गाथा, प्रेम की गाथा चारों तरफ फैलने लगी। सभी लोग, कई अनेकों भगत मीरा का दर्शन करने आते। वो कौन मीरा है जिसका विष अमृत में बदल गया? वो कौन मीरा है जो भगवान से अनन्य प्रेम करती हैं, भगवान की भक्ति के लिए पूरा संसार छोड़ दिया, राज घराने को छोड़ दिया? ऐसी मीरा का अनेकों लोग वृंदावन में दर्शन करने आते। वृंदावन में बस गई और जब लोगों का आना जाना चलता रहा, लोगों की भीड़ चलती रही, तब उनका एकांत भंग होने लगा। भगवान का भजन, उसमें बाधा उत्पन्न होने लगी। तो कमरे से निकलना बंद किया। उसके पश्चात मीरा जो है वो भक्ति करते करते भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान लोगों का आना जाना अब इतना हो गया है कि एकांत में रहना चाहती हूँ, पर भक्त आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। क्या करूं? आपकी जैसी आज्ञा हो जाए। भगवान ने मीरा से कहा कि मीरा, तुम वृंदावन को छोड़कर द्वारिका चली जाओ और तुम द्वारिका में रहकर भजन करना। भगवान ने कहा तो मीरा वृंदावन को छोड़कर द्वारिका चली गई। अब द्वारिका में भी कुछ भगत आ ही जाते मीरा से मिलने के लिए,
लेकिन जैसे ही मीरा ने मेवाड़ छोड़ा और मेवाड़ को छोड़कर वृंदावन आई, वृंदावन से द्वारिका आई, तो मेवाड़ का तो बुरा ही हाल हो गया। इतने अत्याचार किए थे मेवाड़ वालों ने, उनके ससुराल वालों ने, कि उस अत्याचार के कारण मेवाड़ में अकाल होने लगा, भयंकर त्रासदी होने लगी, महामारी होने लगी, कई प्रकार की कठिनाइयां मेवाड़ में आने लगी। उसके जो देवर थे, जो सताया करते थे मीरा को, उनको किसी ने कहा कि ये सब तुम लोगों ने जो मीरा को, भगवान के भक्त को जो सताया है ना, उसी का परिणाम है। इसीलिए कभी भी न ही भगवान का अपराध करना चाहिए, न ही भक्त का अपराध करना चाहिए। भगवान के एक भक्त को तुमने नाना प्रकार से त्रासदी दी, नाना प्रकार से सताया, नाना प्रकार से कष्ट दिए, आज उसी का परिणाम है जो तुम्हारे सामने है, तुम्हें भोगने को मिल रहा है। अब अगर इन पीड़ाओं से छुटकारा चाहते हो तो एक ही उपाय है, मीरा को वापस मेवाड़ बुला लो। कहा देवर के बुलाने पर तो मीरा कभी वापस लौटेगी नहीं। वहां के राज पुरोहितों को कहा कि किसी भी उपाय से हो आप मीरा को ले आइए, आप अनशन में बैठ जाइए, आपको 3 गुना 4 गुना और 10 गुना अधिक धन दूंगा। मीरा को मेवाड़ में वापस लाने के लिए वहां के जितने भी राज पुरोहित थे, वो गंगा जी के किनारे जाकर अनशन में बैठ गए। अब मीरा को पता चला कि मुझे फिर से वापस मेवाड़ बुलाया जा रहा है, पुरोहितों ने अनशन कर दिया है, मेरे कारण से उनको कष्ट हो रही है। मीरा को ये बात पता चली, दौड़ी दौड़ी भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में आई और द्वारिकाधीश के चरणों में आकर बैठ गई। कहा बचपन में मेड़ता से मेवाड़ भेज दिया, मैंने स्वीकार कर लिया, मेवाड़ से वृंदावन आ गई। वृंदावन से आज्ञा हुई आपकी प्रभु, तो द्वारिकापुरी आ गई और द्वारिकापुरी में अब एकांत में आपका भजन करती हूँ, तो लोग कहते हैं कि मैं फिर से मेवाड़ वापस चली जाऊं। कब तक यहाँ से वहाँ मुझे भागना पड़ेगा, कब तक मुझे दौड़ना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ कब तक मैं जाती रहूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा भगवान के चरणों में जाकर उन राज पुरोहितों की हालत देखी और कहने लगी, साजन सुध जो जानो सो लीजो। भगवान सब कुछ आपके चरणों में छोड़ दिया है मैंने, अब चाहे आपकी जैसी आज्ञा हो जाए। कि साजन सुध जो जानो सो लीजो। कि भगवान अब आपको जो अच्छा लगे मेरे लिए आप वही कीजिए, आप ही मेरी सुध लीजिए, आपको मुझे द्वारिका में रखना है या मेवाड़ भेजना है। कि साजन सुध जो जानो सो लीजो। तुम बिन मेरे और न कोई, तुम बिन मेरे और न कोई। कृपा रावरी कीजे साजन सुध जो जानो सो लीजो। भगवान आपके बिना मेरा और कोई नहीं है। तुम बिन मेरे और न कोई। मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन की बागडोर आपके चरणों में सौंप दी। मैंने तन मन जीवन सब कुछ आपको समर्पित किया है।
दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा। न दिन में भूख लगती है न रात में नींद आती है। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, यो तन पल पल छीजे, यो तन पल पल छीजे। साजन सुध जो जानो सो लीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आपकी आज्ञा हुई प्रभु, सब कुछ छोड़कर मैंने वृंदावन धाम में रहना स्वीकार किया और वृंदावन में रहकर आपकी भक्ति कर रही थी। पर वृंदावन को छोड़कर द्वारिका आई हूँ। अब द्वारिका को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुड़न मत दीजे। साजन सुध जो जानो सो लीजे। ये अंतिम पंक्ति है जो मीरा ने गाई है, ये मीरा का अंतिम पद है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुड़न मत दीजे। अब अपने पास बुलाकर मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए प्रभु, मुझे अपने आप से जुदा मत कीजिए, मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। और जैसे कहा मिल बिछुड़न मत दीजे, वैसे ही भगवान द्वारकाधीश प्रकट हुए और मीरा सशरीर भगवान के हृदय में प्रवेश कर गई। मीरा विलीन हो गई, मीरा ने अपने आप को विलय कर दिया परमात्मा के भीतर। संतों ने देखा मीरा को सशरीर परमात्मा में विलीन होते हुए देखा। ये इसी कलयुग की बात है। सशरीर कहा जाता है कि अब तक तो केवल शरीर विदा होने के बाद शरीर यहीं छूट जाता है, आत्मा जाके परमात्मा में मिल जाती है तो मोक्ष हो जाता है। पर ये क्या, मीरा की भक्ति और मीरा की प्रार्थना ऐसी थी कि सशरीर मीरा जो है वो परमात्मा में समा गई। तो हमारी भी भक्ति ऐसी हो जाए कि एक बार गोविंद के चरणों में अगर व्यक्ति का मन लग जाता है तो सब कुछ संसार में आसार सा लगने लग जाता है। एक सुंदर प्रसंग को सुनाया है राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने। कहने लगे कि कृष्ण के एक बचपन के सखा थे जिसका नाम था श्री सुदामा जी महाराज। बचपन के सखा, जब भगवान श्री कृष्ण संदीपनी मुनि के आश्रम गए तब वहीं श्री सुदामा जी महाराज से भगवान कृष्ण की भेंट हुई और वहीं उनकी मित्रता हुई, क्योंकि श्री सुदामा जी महाराज और भगवान कृष्ण दोनों एक साथ रहा करते थे, एक साथ एक ही कक्ष में शयन किया करते थे, एक साथ उनकी सारी गतिविधियां होती थी। दोनों में आपस में मित्रता होती गई, प्रगाढ़ता उनकी बढ़ती गई, संबंध उनके बनते गए और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित हो गए। कहीं कार्य के लिए भी अगर संदीपनी मुनि भेजते तो कृष्ण और सुदामा को ही भेजते, लकड़ी बिनने भेजते तो कृष्ण और सुदामा को भेजते। अच्छा, कन्हैया है एक राजकुमार, बड़े घर का बेटा,
नाजों से पला बढ़ा, वैसे कन्हैया नाजों से नहीं पले बढ़े, लेकिन फिर भी सुदामा को लगता था कि कन्हैया से ज्यादा कुछ कार्य हो नहीं पाएगा। ऐसी मित्रता हो गई सुदामा और कृष्ण की कि कभी कभी गुरु के द्वारा अगर कुछ गृह कार्य मिलता घर के लिए, जिसको आप लोग होमवर्क कहते हैं, वो कार्य भी सुदामा जी महाराज कृष्ण का कर दिया करते कि मेरे मित्र को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। हर समय उनके कार्य को आगे आगे से करके उनकी सहायता कर दिया करते। एक दिन देखा कि आश्रम में एक संत आए, एक ऋषि आए जिसका नाम दुर्वासा ऋषि था। उन्होंने ऋषि पत्नी से कुछ खाने के लिए मांगा, और ऋषि पत्नी के लिए जब कुछ खाने के लिए मांगा तो ऋषि पत्नी ने सोचा कि ये चने की 2 पोटलियां मैंने बनाई हैं आज, क्योंकि सुदामा और कृष्ण की बारी है, दोनों को वन में लकड़ी बीनने जाना है, भूख लगेगी बालकों को, तो ये चने मैं दूंगी। तो दुर्वासा ऋषि ने जब कुछ खाने के लिए मांगा तो ऋषि पत्नी ने मना कर दिया, नहीं महाराज, आज तो कुछ भोजन नहीं है हमारे यहाँ, भोजन कहीं और पा लीजिए। पर दुर्वासा ऋषि की नजर पड़ गई उस पर। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, तुम ये चने की पोटली जिन भी व्यक्ति के लिए रखी हो, जिन भी बालक के लिए रखी हो, जो भी व्यक्ति, जो भी बालक इस चने पोटली का चना खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया। अच्छा, उसी समय सुदामा जी महाराज वहां पे पधारे, कुछ पुष्प चुन रहे थे, कुछ पुष्पों का चयन कर रहे थे। सुदामा जी महाराज ने ये सारी बातें सुन ली। माँ को तो पता नहीं चला, माँ तो अंदर चली गई थी, गुरु माँ ऋषि पत्नी तो अंदर चली गई थी, पर दुर्वासा ऋषि ने जो श्राप दिया वो श्राप सुदामा जी ने सुन लिया। सुदामा और कृष्ण जब प्रस्तुत हुए तो वही श्रापित चना की पोटली भगवान कृष्ण के हाथों में ऋषि पत्नी ने गुरु माँ ने दिया और देकर कहा, आज तुम दोनों को लकड़ी बीनने जाना है, बेटा दोपहर में भूख लगे तो ये चने खा लेना और पानी पी लेना, भूख शांत हो जाएगी। चने हाथ में लिए भगवान कृष्ण ने, पर सुदामा जी महाराज सोचते हैं कि किसी भी उपाय से भगवान कृष्ण के हाथ का चना मैं अपने हाथ में ले लूं, किसी भी उपाय से ये चना मेरे हाथ में आ जाए। वैसे तो बड़े संतोषी है, भागवत जी में ये बताया गया है, कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियासु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। श्रीमद् भागवत में सुदामा जी की विशेषता बताई जा रही है। देखिए, मित्र अलग होते हैं और सखा अलग होते हैं। सामान्य थोड़ी सी जान पहचान बातचीत होती है और संबंध थोड़े अच्छे हो जाते हैं तो समझ लीजिए वहां हम मित्रता का संबंध रखते हैं, मित्र। लेकिन सखा, अंतरंग सखा, जो स्वयं कष्ट उठाकर अपने मित्र के सुख की कामना करे, अपने मित्र के लिए मंगल की कामना करे, ऐसे 3 ही सखा थे भगवान कृष्ण के। एक तो सुदामा जी महाराज थे, दूसरे अर्जुन थे और तीसरे उद्धव थे। उद्धव जिन्होंने भगवान से तत्व का ज्ञान पाया, ऐसे उद्धव एक भगवान के सखा हुए, एक सुदामा जी उनके सखा हुए और एक अर्जुन। बाकी सारे उनके जो ग्वाल वाल थे सब उनके मित्र थे। और कैसे कृष्ण स्यासीद सखा, भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करने वाले उसके सखा। कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण हैं, ब्रह्मवित्तमः कि ब्रह्म तत्व में विचरण करने वाले ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण हैं श्री सुदामा जी महाराज। गरीब हैं पर दरिद्र नहीं है। विरक्त इंद्रियासु, इंद्रियों के प्रति विरक्तता है, उनकी इंद्रियां विरक्त है। संसार के माया जाल में उनकी इंद्रियां नहीं फंसती, संसार के माया जाल से दूर है उसकी इंद्रियां, संसार की आसक्ति से दूर है श्री सुदामा जी महाराज।
प्रशांत आत्मा, मन शांत नहीं होता। भगवान के दरबार में भी इतनी बातचीत, इतनी आवाज, ना मन शांत है, ना वाणी शांत है, ना विचार शांत है। ये नहीं होता भक्तों से। चलो कुछ घड़ी का चिंतन कर ले, कुछ घड़ी मौन रह जाए और मौन रहकर भगवान की कथा सुन ले। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो खुद भी नहीं सुनते और दूसरों को भी नहीं सुनने देते, बिल्कुल बातचीत में लगे रहते हैं। उन्हें महत्व ही नहीं पता है सत्संग का। भैया इसलिए आ गए कि कथा हो रही थी, आ गए, अच्छी बात है, पर कम से कम जो बाजू में है, जो ध्यान पूर्वक कथा सुन रहे हैं, कम से कम उनको तो सुनने दीजिए। कम से कम कहीं कोई ऐसी बात हो जो दिल में लग जाए और कन्हैया से ऐसा प्रेम हो कि हमारा जीवन संवर जाए, जीवन सुधर जाए, मृत्यु हमारी महोत्सव हो जाए। ऐसा कुछ कर जाए इस सत्संग से, ऐसा कुछ मिल जाए इस सत्संग से, हमें कुछ अनुभव हो जाए। कई भक्त बताते हैं कथा के बाद जब जाते हैं ना तो कमरे में, दीदी आज मुझे भगवान का अनुभव हुआ। कई लोग कहते हैं आज मुझे भगवान का दर्शन हुआ, मैंने आज सूर्य जैसा तेज देखा भगवान की मूर्ति में। कोई कहते हैं कि मैंने भगवान को विदा करते करते सच के आंसू भगवान की मूर्ति में देखे, कि भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है, और भावना में भाव नहीं है तो सब कुछ बेकार है। सब कुछ हमारी अपनी भावनाओं पे टिका हुआ है, मेरी वाणी पे नहीं, आपके भावनाओं पे सब कुछ टिका हुआ है। एक बार जुड़कर देखिए परमात्मा से। कईयों ने कथाओं में बताया है, 20 साल का मेरा अनुभव है, जिन्होंने मन को पवित्र कर लिया इसी पंडाल में उन्होंने भगवान का दर्शन पाया है। कई बार तो ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, ऐसा चमत्कार देखने को मिलता है कि लोगों को बताया जाए तो लोग उस पर विश्वास ना करें। प्रशांत आत्मा, मन शांत, सुदामा जी का प्रशांत आत्मा, एक दिव्य आत्मा है, मन बिल्कुल शांत है, मन में कोई उथल पुथल नहीं है, और उन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है। ऐसे कृष्ण के बचपन के सखा हैं जो विरक्त हैं, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है और जिनका मन पूर्णतः शांत है। ऐसे सुदामा जी चाहते हैं कि किसी प्रकार से ये दोनों पोटली उनके हाथ में आ जाए। उनको डर है कहीं कन्हैया निकाल न ले और कहीं कन्हैया निकाल कर चने खा न ले। सुदामा जी को डर है कन्हैया चना ना खा ले, क्योंकि सुदामा जी को ये बात पता है कि ये श्रापित चना है। ऋषि दुर्वासा ने इसको श्राप दिया है कि जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाले, तत्व का दर्शन करने वाले हैं सुदामा जी महाराज। तत्व को जानने वाले को एक चींटी तक में भी परमात्मा दिखाई देती है, यहाँ तो साक्षात कृष्ण में उनको परमात्मा दिखते हैं। साक्षात कृष्ण उनके साथ है, वो जानते हैं कि कृष्ण परमात्मा है। और सुदामा जी को ये बात मालूम है कृष्ण परमात्मा है, तीनों लोकों के स्वामी है। अगर दरिद्रता के श्राप से जो शापित चना है वो कहीं भगवान श्री कृष्ण खा लेंगे तो अकेले कृष्ण दरिद्र नहीं होंगे, अकेले केवल नारायण दरिद्र नहीं होंगे, क्योंकि ये पूरी सृष्टि नारायण के भीतर समाई हुई है। पूरी सृष्टि का हर एक प्राणी दरिद्र हो जाएगा। इस सुदामा जी को मालूम था। कई लोग कथा में ये कहते हैं ना, छुपकर लकड़ियां जब काट रहे थे कृष्ण तो एक दूसरे पेड़ में छुपकर बैठ गए सुदामा जी महाराज और उन्होंने सारे चने खा लिए, और जिसके कारण से उनको इतनी गरीबी झेलनी पड़ी, इतनी दरिद्रता झेलनी पड़ी। कथा दूसरी तरफ से बताती है कि कभी भी दूसरे के हिस्से का छीन के नहीं खाना चाहिए। अगर ये कथा इस प्रकार से भी आप लेते हैं कि सुदामा जी ने बिना कुछ जाने समझे चने खा लिए, छुपकर खा लिए, कृष्ण के हिस्से का खा लिए, दूसरे के हिस्से का खा लिए, तो उनके जीवन में भयंकर गरीबी आई, भयंकर त्रासदी आई, अनेकों तकलीफों का सामना करना पड़ा, बरसों तक भूखे रहना पड़ा। तो ये कथा हमको सिखाती है
कि कभी भी दूसरे के हिस्से का, यहाँ तक भाई और भाई का बंटवारा हो तो बराबर का बंटवारा हो, बिल्कुल ज्यादा लेने का प्रयास न करें। अपनी इच्छा से भले और दे दे, भैया ये 1 किलो अनाज ज्यादा है तू ही रख ले। किसी के हिस्से का कभी छीन कर खाना नहीं चाहिए, न चोरी करके, न छीन के, न बेईमानी से। ये कथा बताती है। और दूसरी तरफ श्रापित चना था। पानी के बरसने पर एक दूसरे ही पेड़ पे सुदामा जी महाराज चढ़ जाते हैं और अपने मित्र को, अपने सखा को, देखो मित्र कैसे बनाए, मित्र कृष्ण जैसे बनाए। एक दिन श्री सुदामा जी महाराज के पैर में जब कांटे लग गए और सुदामा जी उन कांटों को जब अपने हाथ से नहीं निकाल पाए और मुख से निकला नारायण, जब कांटे निकालने लगे, उस कांटे को दूसरे कांटे से जब निकालने लगे तो कांटा और चुभता, और कांटा चुभता तो मुख से निकलता नारायण। जब दूसरे कांटे से सुदामा जी कांटा निकालने लगे और तकलीफ होती तो मुख से निकल पड़ता नारायण। कोई और सहायता करने के लिए नहीं आए। हाथों से कांटा नहीं निकला, कांटे से कांटा नहीं निकला। तब श्री सुदामा जी महाराज के पैर जो धूल से सने थे, जिसमें कीचड़ लगे थे, क्योंकि बिना चरण पादुका के ही तो सुदामा जी महाराज चलते थे, ऐसे सुदामा जी महाराज के पैर के कांटे को भगवान श्री कृष्ण ने पहले उंगली के नाखूनों से निकालने का प्रयास किया, और जब उंगली से कांटा नहीं निकला तब अपने मुख से और मुख के दांत से सुदामा जी के पैर के कांटे निकाले। बोले कृष्ण और सुदामा जी महाराज की। एक मित्र ऐसे जीवन में जरूर हो जिसको आप अपने मन की हर बात कह सके, दिल की हर बात बता सके। कोई मित्र तो ऐसा है कि जो आप एक बताओगे तो 10 जगह बात बता के आपकी बदनामी करा देगा। लेकिन कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो उन तकलीफों को समझकर उन बातों को अपने तक ही रखते हैं, और दुनिया में ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं। और ऐसे सच्चे मित्र अगर कहीं मिल जाए तो उस मित्रता को हमेशा सहेज के रखना, उस मित्रता को हमेशा संभाल के रखना। मित्र कई मिल जाएंगे पर सच्चे मित्र, निभाने वाले मित्र, दुख में खड़े होने वाले। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जमाने में सुख के साथी, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं केवल सुख के साथी। आपके घर में कुछ अच्छा हुआ, खुशियों का वातावरण है तो दौड़ दौड़ के आएंगे। कहीं तकलीफें आ गई तो फोन भी नहीं उठाते। अरे तकलीफ में गुजर रहा है, उसकी पत्नी बीमार है, अस्पताल में होगी, पैसा लग रहा होगा, फोन आ गया कहीं दुख सुख बांटने के लिए तो लगता है कहीं पैसे मांगने के लिए ना फोन कर दिया। फोन भी नहीं उठता लोगों का। ऐसी मित्रता और ऐसी रिश्तेदारी किस काम की? इससे तो अकेला रहना अच्छा है। लेकिन अगर किसी से हमारी रिश्तेदारी है, अगर किसी को मित्र बनाया है तो उनके सुख में आप चाहे खड़े होकर उनका सहयोग करें ना करें, पर उनके दुख के समय में आप भले धन का सहयोग नहीं कर पाए पर तन और मन के सहयोग के लिए, उनका संबल बढ़ाने के लिए दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहना चाहिए। सुख के सब साथी दुख में न को, मेरे राम। सब सुख के साथी हैं, दुख में सब साथ छोड़ देते हैं। पर भगवान कृष्ण ने उनके मुख के, अपने मुख से उनके पैर के कांटे निकाले। कोई ऐसा है मित्र जो आपके पैरों के कांटे निकाले, अपने मुख से निकाले? उन दिनों को याद करते हैं। माखन मिश्री का खाने वाला कन्हैया, मखमल के गद्दों पर सोने वाले मेरे कन्हैया दरिद्र हो जाएंगे। बरसों तक उनको दरिद्रता का जीवन जीना पड़ेगा, गरीबी झेलनी पड़ेगी, पूरी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी, गरीब हो जाएगी। कैसे मैं अपने माखन मिश्री के खाने वाले नाजों से पले कन्हैया को, नंद और यशोदा के लाडले मेरे सखा को ऐसे दरिद्रता
का सामना करने दे सकता हूं, इसलिए सारे चने खा लिए। भगवान कृष्ण ने बार बार पूछा, क्या खा रहे हो मित्र? कुछ दांत बचने की आवाज आती है? कहा कुछ नहीं, बस ठंड के कारण से पानी में भीग गया हूं ना, ठंड के कारण से दांत मेरे बज रहे हैं। हर बार कुछ न कुछ बहाना कर दिया, हर बार कुछ न कुछ झूठ कह दिया श्री सुदामा जी महाराज ने। सारे चने खा लिए, आए आश्रम में लौटे। कुछ काल तक दोनों आपस में वही आश्रम में रहकर पढ़ते रहे, शस्त्र और शास्त्र की विद्या प्राप्त करते रहे गुरु के साथ रहकर। उसके बाद सुदामा जी महाराज सुदामापुरी आ गए, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में आकर बस गए। एक राजा हो गए और दूसरे के जीवन में उस श्रापित चने को खाने के कारण भयंकर गरीबी आ गई। और गरीबी तो इतनी है कि कई कई दिन तक घर में भोजन नहीं बनता। सुदामा जी महाराज ने अयाचित व्रत लिया है, और अयाचित व्रत अर्थात जो अन्न आज मिला है दान के रूप में, उस अन्न का उपयोग आज ही करना है। स्वयं के उपभोग से जो बच जाए उसे दान कर देना है, कल के लिए बचाकर नहीं रखना है। इसे कहते हैं अयाचित व्रत लेना। जो भी दान में आज मिला, आज उपभोग किया उसका, और उसके बाद बाकी अनाज या धन जो भी है वो दूसरों को दान में दे दिया। कई कई दिन तक अगर यजमानी नहीं मिलती, दान नहीं मिलता, तो कई कई दिन तक घर में भोजन नहीं बनता। पत्नी को भूखे रहना पड़ता, बच्चों को भूखे रहना पड़ता। पानी पीकर भगवान को पानी का भोग लगाकर पानी पीकर ही, जल पीकर ही सो जाते। एक बार देखा कई दिनों तक भोजन नहीं आया है, कई दिनों तक भोजन नहीं मिला है। सुदामा जी महाराज की पत्नी सुशीला कहती है, नाथ हम और आप तो कैसे भी भूख सह ले, पर देखो ना बच्चों की स्थिति, जमीन में निढाल पड़े हैं, लगता है पेट चिपक गया है आंतों से, लगता है अब तक प्राण निकल जाएंगे। कुछ तो व्यवस्था बनाइए। और तभी द्वार में एक व्यक्ति, एक भिखारी भिक्षा मांगने आता है। भवान भिक्षाम देहि, जाकर निवेदन करते हैं। जाकर निवेदन करती है सुशीला, महाराज हमने तो कई दिनों से केवल जल का पान किया है, और जल का पान करके ही मन शांत करते हैं। हमारे घर में अन्न का एक दाना नहीं, हम कहां से आपको दान दे सकते हैं। वो भिखारी कहने लगा, मैं मान ही नहीं सकता, आप मिथ्या कहती हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है। नहीं देना है वो बात अलग है, पर आप मिथ्या कहती हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है। बोले नहीं नहीं महाराज, होता तो भला मैं क्यों नहीं देती, पर मैंने, मेरे बच्चों ने, मेरे पति ने कुछ नहीं खाया है कई दिनों से। मेरा यकीन कीजिए हमारे घर में बिल्कुल भी अनाज नहीं है। सुदामा जी महाराज की पत्नी बार बार कहती हमारे घर में अनाज नहीं है। भिखारी कहते मैं मान ही नहीं सकता, आप मिथ्या कहती हैं, आप देना नहीं चाहती हैं। मैं कैसे मान सकता हूँ कि द्वारिका के राजा के मित्र के घर में खाने के लिए अनाज नहीं होगा। सुशीला ने क्या पूछा, क्या कहा? द्वारिका के राजा का मित्र कौन? बोले आपके पति। मेरे पति कौन है? बोले आपके पति द्वारिका के राजा के मित्र हैं। द्वारिका के राजा आपके पति के मित्र हैं क्या? आपको नहीं पता क्या? आपको नहीं बताया उन्होंने? कहा नहीं महाराज, मुझे तो कभी नहीं कहा। कहने लगी ऐसे तो बताएंगी भी नहीं सुदामा जी महाराज, जब वो ध्यान में बैठे होंगे तब पूछना, वो झूठ नहीं कह पाएंगे। ध्यान में बैठे सुदामा जी महाराज अगले दिन तो पूछा क्या द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं? बोले हाँ सुशीला, द्वारिका के राजा मेरे मित्र हैं, बड़े उदार हैं, बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं। जब द्वारिका के राजा आपके मित्र हैं तो आप उनके पास जाते क्यों नहीं, उनसे मिलते क्यों नहीं? सुदामा जी कहते रही सुशीला, अगर तुम ये सोचती हो कि मैं जाऊंगा और जाके कुछ मांगूंगा तो मांगने से मित्रता घटती है। मैं कभी जाकर उनसे अपना दुख नहीं कहूंगा, ये नहीं कहूंगा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, ये नहीं कहूंगा कि हमने कई दिनों से भोजन नहीं पाया। बड़ा दुख होगा मेरे मित्र को, बड़ी तकलीफ होगी मुझे इस स्थिति में देखकर। मैं चाहता हूं कि मेरी स्थिति का पता मेरे कन्हैया को ना चले। सुशीला कहती है
ठीक है, आप भले मत बताना अपने मुख से, पर आपको एक बार जाकर मिलना चाहिए अपने मित्र से। सुदामा जी कहने लगे, मैं जाकर मिल तो आऊं, लेकिन कहते हैं भगवान के दरबार में मित्रों के घर, संबंधियों के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ है नहीं, क्या लेकर जाऊं, क्या भेंट करूंगा मैं। उसकी आदत है जब भी सामने जाओ तो पूछने की कि मित्र क्या लेकर आए हो मेरे लिए। क्या हुआ, वो द्वारिका का राजा हो गया है, पर जैसे ही मैं जाऊंगा वो मुझसे पूछेगा, वो मुझसे मांगेगा कि मैं उसके लिए क्या लेकर आया हूं। तब मैं क्या कहूंगा सुशीला, इसलिए रहने दो। मैं दूर से ही जब उसकी याद आती है, उसे मन ही मन आंख बंद करके याद कर लेता हूं, उससे मिल लेता हूं, उसके ध्यान में बैठ जाता हूं। यादों में ही याद करके मैं उन्हें उससे मिल लेता हूं। कहा एक बार जाओ, भेंट की चिंता आप मत करो। 4 घरों में गई, कुछ चावल कुछ चिवड़ा मांग कर लेकर आई, 3 पोटलियां बना दी, अलग अलग घर। अच्छा, सुशीला चाहती तो एक घर से चावल लेकर आ सकती थी, पर सुशीला बिन कहे भगवान को बताना चाहती थी कि प्रभु हमारे घर एक अन्न का दाना नहीं है। ये 3 पोटली भी जो आपको समर्पित कर रहे हैं, उनको दूसरे घर से मांग के लाए हैं। 1 मीटर का साबुत कपड़ा नहीं है, धोती भी उनकी पत्नी की कई जगह से फटी है। कहीं से छोटे छोटे कपड़े जोड़ तोड़कर सी के छोटा छोटा उन्होंने थैला बनाया, छोटी छोटी पोटली बनाई और उसी में अन्न भरे और कहा यही दे देना। चलते चलते 3 महीना हो गया, सुदामा जी बिना खाए बिना पिए गिरते पड़ते निकले हैं। चले जा रहे सुदामा जी महाराज परमात्मा की याद मन में लिए हुए, आगे बढ़ते हैं सुदामा जी महाराज। सुदामापुरी से द्वारकापुरी की यात्रा करते करते कहा जाता है 3 महीने गुजरे। बीच में एक नदी आ गई। कई नाविकों से निवेदन किया, भैया उतराई देने के लिए तो कुछ है नहीं, पर पार लगा दो। सबने यही कहा कि भाई हम तो यहाँ पे व्यापार के लिए बैठे हैं, अगर ऐसे ही सबको फ्री में पार लगाते रहे तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। किसी ने पार नहीं लगाया, सभी अपने अपने नावों को बांधकर घाट पर वापस चले गए। और जब नाव को बांधकर चले गए, सारे नाविक चले गए, पूरा घाट खाली हो गया। तब एक नाविक नदी की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। नाविक पास आके पूछने लगे, अरे भैया कहाँ जाना है जो नदी किनारे संध्या काल बैठे हो। कहा भैया जाना तो उस पार था, तो गए क्यों नहीं। क्या करें, उतराई के लिए पैसे नहीं है। बहुतों से हमने प्रार्थना की पर किसी ने पार नहीं कराया, किसी ने हमारी मदद नहीं की। अच्छा उस पार जाना है, उस पार कहाँ जाना है आपको। नाविक ने पूछा, बोले उस पार नदी पार होकर मुझे द्वारिकापुरी जानी है, मुझे द्वारिका पहुंचनी है। अच्छा मेरा तो द्वारिका में बहुत आना जाना लगा रहता है, तुम बताओ कि तुम्हें द्वारिका में किसके घर में जाना है। कहा मुझे द्वारिका के राजा से मिलने जाना है। अच्छा कुछ मांगने जा रहे हो। फटी हुई हालत है, गरीबी दिख रही है, धोती फटी हुई है, सिर पे पगड़ी नहीं है और तन पे जामा नहीं है, पाँव में पादुका नहीं है। जरूर कुछ मांगने जा रहे होगे। जाओ जाओ, बहुत दयालु है, जो मांगोगे मिलेगा। कोई उसके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता, जो मांगोगे मिलेगा। नहीं नहीं भाई, मैं कुछ मांगने नहीं जा रहा, मैं तो बस, वो तो मेरे बचपन के सखा हैं, बस मैं तो मिलने जा रहा हूँ, कुछ मांगने नहीं जा रहा हूँ भाई। मैं क्या मांगने नहीं जा रहे हो। खिलखिला के हंसने लगे नाविक। कहा एक के चरण पादुका भी हीरे मोतियों से जड़ी हुई है और दूसरे के सिर पे पगड़ी नहीं है। इतना अंतर है दोनों में, इतनी असमानता है दोनों के जीवन में। कहाँ वो राजा और कहाँ तुम भिखारी। मैं कैसे मान लूं कि तुम उसके मित्र हो। क्यों मिथ्या कहते हो। लगता है नदी के उस पार होने के लिए मेरे पास
अपना प्रभाव दिखाने के लिए तुम ये बातें कह रहे हो। बोले नहीं नहीं भैया, मैं कोई प्रभाव नहीं दिखा रहा, सच में भगवान कृष्ण मेरे बचपन के सखा हैं। अच्छा चलो पार करा ही देते हैं, ज्यादा मिथ्या मत कहो। मुस्कुराते हुए नाव में बिठाया, कहा उतरा ही नहीं लेंगे, आओ पार करा देते हैं। नाव में बिठाकर कहने लगे, आप मिलने तो जा रहे हैं पंडित जी, लेकिन आप दोनों में बहुत अंतर है। आप कहाँ ठहरे एक गरीब भिखारी और वो कहाँ राजा। मेरी मानो, आप केवल जाकर वहां अपमानित हो जाएंगे। आप लौट जाइए। आप कहाँ कोई व्यक्ति अगर घर का सगा भाई भी राजा हो जाता है या बड़े ऊंचे पद को पा लेता है तो अपने छोटे भाई की तरफ पलट के नहीं देखता। धन आता है तो धन के साथ अभिमान आ ही जाता है, प्रतिष्ठा आती है तो प्रतिष्ठा के साथ अभिमान आ ही जाता है। लोग अपने पिता को नौकर कहने में नहीं चूकते ऊंचा पद पाकर। फिर तो आप केवल मित्र हैं, वहां जाएंगे तो आपका अपमान हो जाएगा। मेरी मानो तो यहाँ से लौट जाओ वापस, मिलने का ख्याल मन से निकाल दो। बोले तू ना जाने, तैने तो जीवन भर केवल नौका चलाई है नाविक, तू ना जाने मेरा मित्र कैसा है। बड़ा उदार, बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, सब पर दया करने वाला है, गरीबों को अपने गले लगाने वाला है, सबका साथ निभाने वाला है। अब मेरा काम था समझाना, अब तुम बात नहीं सुनोगे और तुम्हें वहां जाकर पछताना पड़ेगा तो वो तुम जानो। नदी पार हो गई। नदी पार करने के बाद पूछने लगे और कितना दूर है द्वारिकाधीश का नगर, उसकी नगरी और कितनी दूर है, मुझे कितना दूर चलना पड़ेगा। बोले इस हालत में अगर चलोगे तो 3 महीने और लगेंगे। श्री सुदामा जी महाराज सोचने लगे, कन्हैया मैं ही तुम्हारा मित्र नहीं हूं, तुम भी तो मेरे मित्र हो। मेरे मन में मिलने की इच्छा जागी, मैं निकल पड़ा, पर तुम भी तो कभी मुझे याद करते होगे। अगर तुम भी मुझे याद करते हो तो तुम्हें आना पड़ेगा मेरे पास। अब मैं और आगे इससे चल नहीं पाऊंगा। बालू को एकत्रित किया, नदी के किनारे की बालू का उठाई और एकत्रित करके उसी को तकिया बनाया, सिराना बनाकर वहीं पर सो गए। सुदामा जी महाराज विश्राम करने लगे और सुबह सुबह जब सुदामा जी महाराज की नींद खुली तो एक सुंदर सोने की नगरी में अपने आप को पाया श्री सुदामा जी महाराज ने। बोले भक्त और भगवान की जय। थके हुए सुदामा जी की नदी किनारे कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़े। तेरी हार मेरी हार, मेरी जीत तेरी जीत, ऐसा अपना प्यार। तुम्हारी हर हार मेरी है सुदामा। मन ही मन भगवान कृष्ण कहते हैं कि तेरी हार मेरी हार, मेरी जीत तेरी जीत, ऐसा
लोग हमें अलग अलग मानते हैं कि कृष्ण अलग और सुदामा अलग। हो जुदा या खफा, चाहे हम एक दूसरे से दूर हो, अलग हो या खफा हो, पर हमारी मित्रता पहले भी मजबूत थी और आज भी मजबूत रहेगी। सुदामा जी महाराज की आंख लगी, आंख लगते ही वो तो निद्रा की अवस्था में चले गए, बस सुबह हुई तो अपने आप को वो सोने की नगरी में पाते हैं। और सोने की नगरी में प्रवेश किया तो लोगों से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है, बड़ी सुंदर लगती है। कहा ये द्वारिकापुरी है। अच्छा ये द्वारिकापुरी है, बताओ द्वारकाधीश का महल कहाँ है, मुझे द्वारकाधीश के महल का पता बता दो। भगवान श्री कृष्ण कहते के महल का मुझे पता बता दो। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के महलों का पता पूछा, वहां के नर नारियों ने सुदामा को ब्राह्मण जानकर प्रणाम किया। किसी ने भी, कई बार कथाओं में ऐसा कह दिया जाता है कि सुदामा जी का अपमान हुआ, बिल्कुल भी नहीं। कि कृष्ण के सैनिकों में और कृष्ण के नगर के लोगों में शिष्टता ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। इस पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए कि अगर ये कृष्ण की नगरी है तो कृष्ण की नगरी के लोगों में शिष्टता होना, संस्कार का होना तो निश्चित है। सबने ब्राह्मण देवता समझकर श्री सुदामा जी को प्रणाम किया और राह में पूछते पूछते आगे बढ़े सुदामा जी, भैया कृष्ण का महल कहाँ है। कहा थोड़ा और आगे जाओ, तुम्हें कृष्ण का महल मिल जाएगा, जहां पर एक बड़ा सा महल होगा और जिसमें के सामने 2 सैनिक खड़े होंगे, तो समझ लेना वही कृष्ण का, द्वारिकाधीश का महल है। सुदामा जी महाराज गरीबी से बुरा हाल है, गिरते पड़ते पैरों में बीमारियां निकली है। कभी जीवन में पादुका पहनी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं है, पादुका लेने के लिए कहाँ से पैसा आएगा, धन आएगा। कभी जीवन में पादुका पहनी नहीं, फिर चलते चलते पैरों में बीमारियां निकल गई हैं, पैर जख्मी हो गए हैं। ऐसी हालत में सुदामा जी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ नगर की शोभा देखते हैं। वाह कन्हैया, जैसा सोचा था उससे अधिक तुम ऐश्वर्यवान हो गए हो। क्योंकि जब चना खाते थे ना सुदामा जी, तो मन से दुआ निकलती थी, मेरा कन्हैया ऐश्वर्यवान हो, मेरा कन्हैया राजा हो, मेरा कन्हैया न जाने उसको संसार के सारे सुख मिल जाए, उसका जीवन मंगलमय हो जाए, उसका जीवन सुखमय हो जाए, संसार के सभी सुख मेरे कन्हैया को मिल जाए। दरिद्रता से सापित चना खुद खाकर दरिद्रता जीवन में मोल लिया मित्रता के बदले, और कह रहे हैं कि मेरे सखा को सारा ऐश्वर्य मिले। वो तो है ही ऐश्वर्यवान परमात्मा, लेकिन हर सांस के साथ सुदामा जी महाराज भगवान के लिए प्रार्थना करते। कहा जितना सोचा था उससे बड़ा तुम्हारा ऐश्वर्य है कन्हैया। बड़ी प्रसन्नता है सुदामा जी महाराज को। धीरे धीरे लोगों से पूछते हैं महल का पता, और आगे आते हैं सुदामा जी महाराज। और सुदामा जी महाराज आगे बढ़ते बढ़ते महल की ओर पहुंचने का प्रयास करते हैं। दूर से देखा सुदामा जी महाराज को महल दिखाई देने लगा। अब मन में बड़ी प्रसन्नता थी, मित्र से मेरी मुलाकात होगी, मित्र से मेरी भेंट होगी। आज मैं अपने सखा, बचपन के सखा बरसों बाद मिल रहा हूँ। कभी कभी बीच बीच में नाविक की बात याद आ जाती, कहीं पहचानने से इनकार ना कर दे सुदामा जी महाराज को कन्हैया। पर नहीं नहीं, मेरा सखा कभी ऐसा नहीं करेगा, मुझे मेरे सखा पर पूरा भरोसा है। धीरे धीरे सुदामा जी महाराज महल की तरफ बढ़ रहे हैं। उनको दूर से ही द्वारपाल नजर आ गए।
और धीरे धीरे गिरते पड़ते संभलते हुए सुदामा जी महाराज आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते मन में प्रसन्नता है, मन में शांति है कि आज मैं पहुंच ही गया अपने मित्र के पास में। आने दीजिएगा, बीच में ऐसे मत रोकिएगा। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुदामा जी महाराज जैसे ही द्वारपाल के पास आए, कहा भाई द्वारपाल, क्या ये द्वारकाधीश का महल है? हाँ विप्र, ये द्वारकाधीश का ही महल है। भाई द्वारपाल, मैं कृष्ण के द्वारकाधीश के बचपन का सखा हूँ और मैं अपने द्वारकाधीश मित्र से मिलने आया हूँ। हे विप्र, पर ये तो द्वारकाधीश के विश्राम का समय है। इस समय तुम द्वारकाधीश से मिल नहीं पाओगे। भाई द्वारपाल, बड़ी दूर से आया हूँ, महीनों तक चलता रहा, देखो ना मेरी हालत। बहुत समय गुजर गया और बड़ी प्रतीक्षा के बाद बड़ी मुश्किल से आज यहाँ तक पहुँच पाया। भाई जाने दो ना। भाई द्वारपाल, अरे नहीं नहीं विप्र, ये द्वारकाधीश के मिलने का समय नहीं है, अभी वो विश्राम कर रहे हैं, इसीलिए तुम लौट जाओ। इस समय तुम द्वारकाधीश से नहीं मिल सकते। भाई द्वारपाल, जाओ ना, जाओ, बस एक बार कन्हैया को ये बता दो, द्वारकाधीश को ये बता दो कि उसके बचपन का सखा सुदामा आया है। जाओ ना। हे विप्र, ना जाने कितने राजा और कितने महाराजा कई कई दिनों से यहाँ आकर प्रतीक्षा करते हैं और जब उनका बुलावा होता है तब वो जाकर मिलते हैं, और तुम सीधे आकर कहते हो कि द्वारकाधीश से मिलना चाहते हो। ये संभव नहीं है। भाई द्वारपाल, जाओ ना। मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ। मेरी ऐसी हालत देखकर, मेरी फटी धोती देखकर तुम्हें लगता होगा कि मैं द्वारकाधीश से कुछ मांग लूंगा, पर नहीं नहीं भाई, मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ। मेरा विश्वास करो। बस दूर से अपने मित्र, अपने बचपन के सखा कृष्ण को, द्वारकाधीश को देख लूंगा और वापस लौट जाऊंगा। भाई मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ। काहे विप्र, बड़े हठी हो तुम, बार बार मना करने पर भी जिद करते हो अंदर जाने के लिए। जाओ, ये समय नहीं है द्वारकाधीश के मिलने का, लौट जाओ तुम। और तब कई बार निवेदन करने के बाद भी द्वारपाल ने अंदर जाने नहीं दिया, तो सुदामा जी महाराज वहीं पर टहलते रहे।
कभी बाहर जाते फिर वापस लौट कर आते, बस वहीं पर टहलने लगे सुदामा जी महाराज। सुबह से शाम हो गई, उनको लगता कि कहीं द्वारपालों को दया आ जाएगी मुझे देखकर और मुझे बुला लेंगे, बस एक नजर देखना ही तो है। सुबह से शाम हो गई, पर द्वारपाल ने कहा कि नहीं नहीं मिल नहीं सकते हो। लेकिन जब सुबह से शाम हो गई और वह विप्र वहां से जाते ही नहीं है, तब दोनों द्वारपाल आपस में बात करते हैं, अरे भाई ये जो विप्र निर्धन विप्र आया है वो अपने आप को हमारे द्वारिका के राजा द्वारकाधीश का अपने आप को मित्र कहता है। मुझे तो विश्वास नहीं होता, पर जिस प्रकार से सुबह से शाम हो गई ये यहाँ पर मिलने की प्रतीक्षा में है, कहीं सच में ये द्वारकाधीश का मित्र तो नहीं? अगर ये सच में द्वारिकाधीश के मित्र हुए और द्वारिकाधीश को अगर पता चला कि हमने इसे रोक दिया है तो पता नहीं फिर वो क्रोध में हमें कौन सा दंड दे, हमारी तो रोजी रोटी पे बनाएगी। अच्छा कहा सुनो विप्र, विप्र सुदामा जी सामने आए द्वारपाल के। सुदामा जी उन द्वारपालों के सामने आए, कहो भाई क्या अंदर जा सकता हूँ? नहीं नहीं अभी ठहरो। क्या नाम बताया? भाई मेरा नाम सुदामा है। कहना बचपन के सखा सुदामा आए हैं। कहा तुम ठहरो। द्वारपाल से कहा भाई तुम इस पर नजर रखना, मैं अभी द्वारकाधीश को ये सूचना देकर आता हूँ। एक द्वारपाल भगवान कृष्ण के पास आए, कहा द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। भगवान कृष्ण बोले कहो द्वारपाल कैसे आना हुआ? ये तो हमारे विश्राम का समय था। भगवान वो घबराया हुआ भगवान वो बात ऐसी है। अरे द्वारपाल कहो कैसे आए हो, बताओ, घबराओ मत। वो भगवान वो अरे द्वारपाल इतना क्यों घबरा रहे हो? क्या कोई अनहोनी हो गई? नहीं नहीं भगवान, वो द्वार पर एक विप्र आया है। हाँ तो विप्रों का तो आना जाना लगा ही रहता है द्वारपाल। नहीं भगवान, वो जो विप्र आया है वो थोड़ा सा पागल लगता है। भगवान कहने लगे अरे मेरे द्वारपाल, किसी को देखकर तुम कैसे अनुमान लगा सकते हो कि वो पागल है? क्योंकि प्रभु उसकी अवस्था पागलों जैसी हो गई है। वो गरीब भूखा, कई जगह से उसकी धोती फटी हुई है, ऐसी हालत में वो आया हुआ है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन वो कहता है कि वो आपके बचपन का सखा है। सखा? भगवान खड़े हो गए अपने आसन से। सखा? वो कहता है कि वो मेरे बचपन का सखा है। वो कौन हो सकता है? क्या मधुमंगल, क्या श्रीदामा, क्या तनसुखा, क्या मनसुखा, क्या ब्रिज? अच्छा भगवान सोचने लगे क्या वो मेरे बचपन के सखा है? अच्छा द्वारपाल, उन्होंने अपना कुछ नाम बताया? हाँ हाँ भगवान, उन्होंने अपना नाम सुदामा। जैसे ही लाइन पूरी नहीं हुई थी, जैसे ही सुदामा सुना, भगवान दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा मित्र सुदामा मित्र सुदामा, दौड़ पड़े। और पूरी दुनिया देख रही है कि जिस भगवान द्वारिकाधीश से मिलने के लिए राजा महाराजा कई कई दिन तक प्रतीक्षा करते थे, आज वो सुदामा जी महाराज के नाम को सुनकर 7 डोरियां पार करते ऐसे भागे कि सारी रानियां सोच में पड़ गई, सारे कृष्ण के पुत्र उनके राज दरबारी सोच में पड़ गए। सुदामा जी प्रतीक्षा करते करते थक गए थे, लौटने लगे थे। कहा मित्र उससे बिना मिले ही लौट रहे थे? हाँ कृष्ण, थोड़ा सा रुक जाइए वहीं पे। हाँ मित्र, बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम्हारा बुलावा आएगा। जब आने में देर लगी तो मुझे लगा कि
अब तुम्हारा बुलावा नहीं आएगा और मुझे तुमसे बिना मिले ही लौटना पड़ेगा, इसलिए लौट रहा था। मित्र, क्या तुम्हें मेरी मित्रता पर भरोसा नहीं था कि तुमने ये कैसे मान लिया कि अपने बचपन के सखा सुदामा को मैं बिना मिले ही वापस लौटने दूंगा, अपने बाल सखा को मैं बिना मिले ही लौट जाने दूंगा। गलती है गई भैया, क्षमा कर दे। भगवान कहते हैं गलती है गई सुदामा, क्षमा कर दे। सुदामा कहते हैं दिल भी दुखाते हो कन्हैया और फिर क्षमा भी मांगते हो। भगवान ने कहा जो प्रतीक्षा करनी पड़ी उसके लिए भी तू भी मुझे क्षमा करना। मित्र आओ ना, आओ आओ, मैं तुम्हें अपना महल दिखाता हूँ, आओ अंदर। सुदामा जी महाराज को दरबार में लेकर आते हैं। दरबार लगा हुआ है, सब देख रहे हैं। कौन सा आश्चर्य हुआ है जो ऐसे दौड़े हैं श्री भगवान द्वारिकाधीश, कहीं दूसरी जगह नहीं, अपने बराबर चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। जब दूसरे दरबारी दूसरा आसन लेकर आए तो कहा ये क्या, मेरे सखा के लिए दूसरा आसन? नहीं नहीं, मेरे सखा तो मेरे सिंहासन पर बैठेंगे, मेरे सिंहासन पर। और सुदामा को अपने राज सिंहासन पर बैठा दिया। द्वारिकाधीश के राज सिंहासन पर आज तक कोई नहीं बैठे थे, आज सुदामा जी को बिठाया और सुदामा जी का मान बढ़ाया। कहा रुक्मणी पानी परात लेकर आओ। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। मेरे लिए इतना कष्ट सहा मित्र, मेरे लिए इतने दुख सहे, इतनी तकलीफें सही, मुझे सुख प्रदान करने के लिए अनेकों कष्टों से गुजरे हो, अब मेरे पास आ गए हो मित्र, कोई कष्ट सहने नहीं दूंगा मैं। बराबर में बिठाया, अपने आंसुओं से भगवान ने श्री सुदामा जी महाराज के पैर धोए। पैर को धोकर भगवान उनके बाजू में बैठ जाते हैं और रुक्मणी मैया बाजू में खड़ी हो जाती हैं। भगवान कृष्ण के बाजू में रुक्मणी मैया खड़ी हो जाती हैं। परात एक किनारे रख दिया। भगवान कृष्ण की रानियां और पटरानियां आके प्रणाम करने लगी। 400 पटरानियों ने प्रणाम कर लिया, हाथ उठा उठा के आशीर्वाद देते हैं सुदामा जी महाराज। कई दिनों से खाया नहीं है, हाथ दर्द करने लगा। बोले कन्हैया ये बता, मेरे आने की सूचना तुम्हें किसने दे दी, जो पूरी नगरी की औरतों को इकट्ठा कर लिया है? बोले कोई नगरी की औरतें नहीं है, सभी तुम्हारी भाभियां हैं। बोले कितनी ऐसी और हैं? अभी तो केवल ये थोड़ा सा हमने दिखाया है, अभी और पूरा बाकी है सब। ये तो ट्रेलर ही था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। 400 नहीं प्रणाम किया, अभी 16,000 और 108 है। बोले कन्हैया सबके तरफ से तू ही प्रणाम कर ले, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। कन्हैया ने सुदामा जी का प्रणाम किया, सभी पत्नियों को आशीर्वाद दिया भगवान श्री कृष्ण के।
कहा क्या तुम्हारा ब्याह है गो? बोले हाँ हाँ मेरो ब्याह है गो। अच्छा ब्याह कर लियो पर निमंत्रण ना भेजो। अच्छा मैंने तो एक ही ब्याह किया है लाला, ठीक है कि निमंत्रण नहीं भेज पाया मैं, पर तुमने तो इतने किए, क्या तुमने निमंत्रण भेजे? अपने पर बात आई तो अच्छा सुदामा अब छोड़ो ब्याह की बातें। अरे रुक्मणी ले आओ कुछ खाने के लिए। भगवान बैठ जाते हैं आसन में, कुछ भोजन कराओ। भोजन थाली में सजाकर ले आई रुक्मणी मैया। कई प्रकार के पकवानों को थाली में सजा हुआ देखा सुदामा जी महाराज ने, तो उनके आंखों से अश्रु की धारा निकल आई। सुदामा जी महाराज रोने लगे। याद आ गई अपने भूख से बिलखते हुए बिलबिलाते हुए बच्चों की। पता नहीं मेरे पीछे मेरे बच्चे भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे या जीवित होंगे, कुछ पता नहीं है। बच्चों को याद करके खाया नहीं गया, पकवान तो थाली पे है। कहा अरे मित्र कुछ खाते क्यों नहीं, खाओ ना, ये सब पकवान तुम्हारे लिए है। कहा अरे लाला तूने मुझे इतने वर्षों बाद मिलने के बाद भी इतना अपनापन दिया, इतना प्रेम दिया, बस तुम्हारे प्रेम को पाकर ही मैं गदगद हूँ। तुम्हारे प्रेम से ही मेरी भूख मिट गई है। अब मुझे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, मेरी भूख प्यास सब मिट गई तुम्हारे प्रेम से। चलो रहने दो कन्हैया। अच्छा तुम तो नहीं खा रहे हो, थाली रुक्मणी मैया के हाथों में दे दिया भगवान ने। कहा तुम तो नहीं खा रहे हो, पर ये बताओ भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। अरे नहीं नहीं, इतने ऐश्वर्य को देखकर फटी हुई पोटली देने में थोड़ी लाज आई। कैसे दूं फटी पोटली, इतने दरबारियों के सामने, अकेला होता तो दे देता। कहा अरे मित्र कुछ तो भेजा होगा भाभी ने भेंट में, जो भी हो दो मुझे। अरे नहीं नहीं, छुपाने लगे। भगवान कृष्ण कहने लगे तुम्हारे बचपन की बानी अभी तक गई नहीं, बचपन की आदत गई नहीं। तब चना छुपा के खाया था, आज भाभी ने जो भेंट भेजा है उसे छुपा रहे हो। दिखाओ, बोला दिखाओ। छीन लिया। अच्छा ये लेकर आए हो, देखो इसमें क्या भेजा है मेरी भाभी ने। खोलकर देखा, अलग अलग अन्न के दाने देखकर भगवान समझ गए। आज ऐसे रोए कन्हैया तब नहीं रोए थे जब यशोदा मैया को गोप ग्वालों को छोड़ा था, गोपियों को छोड़ा था। आज सुदामा जी की हालत देखकर देखी नहीं गई, भगवान कृष्ण रोने लगे। अलग अलग प्रकार के अनाज देखकर समझ गए, मित्र सुदामा कितनी गरीबी है तुम्हारे जीवन में, कितना कष्ट सह रहे हो। ये कष्ट सब मेरे कारण तुम्हें मिल रहा है, मेरे हिस्से का कष्ट तुमने ले लिया है। अन्न का एक दाना मुख में डाला और कहा कि पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो मैं तुम्हें देता हूं। अन्न का दूसरा दाना निकालकर मुख में डाला और कहा संकल्प लिया कि स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख मैं तुझे प्रदान करता हूँ। तीसरी बार पोटली का अनाज खाने लगे तो रुक्मणी मैया ने छीन लिया। मित्र घर की जो प्रसादी है वो हमें नहीं दोगे प्रभु, अकेले ही खा लोगे। रुक्मणी मैया जानती थी, स्वर्ग लोक का सुख दे दिया, पृथ्वी के छत्र सम्राट का सुख दे दिया, चक्रवर्ती होने का सुख दे दिया। मन में संकल्प ले लिया, तीसरा दाना अन्न का खा लेंगे तो अपना बैकुंठ देकर स्वयं देवलोक से बाहर हो जाएंगे। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे अपने प्रवचन में, हमें लगता है कि सुदामा जी महाराज ने केवल 2 मुट्ठी अन्न दिया। भगवान कृष्ण बैठ जाते हैं अपने आसन पे, हमें लगता है कि सुदामा जी महाराज ने केवल 2 मुट्ठी अन्न दिया। सोचिएगा और चिंतन कीजिएगा कि वो 2 मुट्ठी अन्न सुदामा जी महाराज की कुल पूंजी थी, टोटल पूंजी थी, अपनी उसकी पूरी संपत्ति थी।
उसके अलावा सुदामा जी के पास और कुछ नहीं था। वो 2 पोटली अन्न ही सुदामा जी का सर्वस्व था। सुदामा जी ने 2 पोटली अन्न नहीं बल्कि अपना सर्वस्व प्रदान किया है भगवान कृष्ण के चरणों में। और जब कोई सर्वस्व सुदामा जी को प्रणाम कर देते हैं तो भगवान ने क्यों मांगा? अगर सुदामा जी उस दिन अन्न की पोटली छुपाते तो कभी भी भगवान सुदामा जी को वो सुख प्रदान नहीं कर पाते जो सुख प्रदान किया। भगवान मांगते हैं तो मांगने के बाद कई गुना करके लौटाकर भक्तों के जीवन को सुखी बनाने के लिए मांगते हैं और दान देने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए कभी किसी भी जगह पे आप देते हैं तो देने का अभिमान मत करना। भगवान उसको कई गुना करके आपके जीवन में लौटाएंगे। 1000 गुना, लाख गुना करके भगवान आपको लौटाएंगे उसे। सुदामा जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण मन ही मन भगवान श्री कृष्ण वचन देते हैं कि अब मेरे पास आ गए हो ना मित्र, अब कोई तकलीफ नहीं होगी। लोगों को दो नजर आते हैं हम मगर देखो दो नहीं, हो जुदा या खपा ऐ खुदा बता। खाना पीना साथ है, आना जाना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अब तुम्हारे जीवन का सारा दुख दूर हो जाएगा। अब मेरे पास आ गए हो मित्र, पहले क्यों नहीं आए? सुदामा ने कहा तुमने बुलाया भी तो नहीं ना कन्हैया, कैसे आता? वो तो तुम्हारी भाभी ने जिद कर दिया तो आना पड़ा। अब सुदामा जी महाराज आज्ञा लेते हैं, मित्र बस तुमसे मिलने आया था, मुलाकात हो गई, जी भर के खिलाया पिलाया, प्रेम दिया, सम्मान दिया, अब जाने की आज्ञा भी दे दो। और सुदामा जी महाराज जाने की आज्ञा मांगते हैं। भगवान कृष्ण ने रोकने का प्रयास नहीं किया। बैठ जाइए आप लोग। हाँ, सुदामा जी महाराज कृष्ण जी बैठ जाइए, आसन में बैठ जाइए, आप लोग विराजिएगा, जाना नहीं है आपको। जाने की आज्ञा मांगी और जाने की आज्ञा मांगकर जाने लगे श्री सुदामा जी महाराज। जब जाने लगे तो सुदामा जी के मन में ये बिल्कुल भाव नहीं था, अभी तो बहुत प्रेम दिखा रहा था, बढ़िया पकवान दिया, अपने आसन पर बिठाया, पर जाने के लिए कह रहा हूं तो मेरी धोती भी नहीं बदल दी उसने। ये नहीं कहा कि मित्र धोती फट गई है 20 जगह से तो दूसरी धोती बदल लो। ये नहीं कह रहे कि एक चलो नहीं नहीं तो मेरी पुरानी पादुका ही पहन लो, पैरों में बीमारियां निकल रही हैं, कि सर में पगड़ी रख लो कि धूप लगेगी। सुदामा जी के महाराज में ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने रोका नहीं जाते जाते सुदामा जी महाराज के हाथों में कुछ दिया, कुछ भी नहीं दिया सुदामा जी महाराज को, ना धोती बदली, ना पादुका दी, ना कुछ भेंट दिया, ना शेर भर का अनाज दिया बच्चों के लिए, कुछ भी नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने, द्वारिकाधीश ने सुदामा को कुछ नहीं दिया। तो सुदामा जी के मन में ये भाव नहीं है कि मेरे मित्र ने मुझे कुछ नहीं दिया। निष्काम भाव से मिलने आए थे, निष्काम भाव से मिलकर जा रहे हैं, कृष्ण को आशीर्वाद देकर जा रहे हैं, उनकी पत्नियों को आशीर्वाद देकर जा रहे हैं, पर भाव बिल्कुल नहीं है कि मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिया। हम किसी के घर जाते हैं
उम्मीद रहती है कुछ भेंट मिले, और भेंट ना मिले तो संबंध खराब, भेंट मिले और पसंद ना आए तो संबंध खराब। देखिए सुदामा जी का संबंध, इतना सब कुछ है लेकिन सामने से कुछ नहीं दिया, फिर भी रत्ती भर की मन में ग्लानि नहीं है, दुख नहीं है, नहीं कोसते कन्हैया को, भगवान कृष्ण को। जहां पर पाने का भाव है वहां पर मित्रता है ही नहीं, वहां पर तो केवल स्वार्थ है। अगर आप अपने मित्र से, अपने सगे संबंधियों से कुछ चाहते हैं तो वो क्या है? वो केवल स्वार्थ है। कुछ अपेक्षाएं हैं, हमारे रिश्तों में किसी प्रकार की कोई अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। जहां पर अपेक्षाएं होती है वहां पर झगड़ा होता है, वहीं पर संबंध बिगड़ते हैं। इसीलिए अपनी अपेक्षाओं को कम करें और अपनी इच्छाओं को शांत करें, आपके रिश्ते सारे संभल जाएंगे जो बिगड़े हुए हैं। हमने देखा है कई बार हम जाते हैं वृद्धाश्रम, कभी मन करता है तो जाते हैं, कुछ सहायता कर दे वृद्धाश्रम में। बूढ़ी बूढ़ी माताएं रोती हैं, आप भी जाएंगे, आपको भी देखकर रोएंगी वो माता। अरे बच्चों, हम तुम्हें नहीं जानते कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा हमारा कोई परिचय नहीं है, लेकिन कभी कपड़ा, कभी फल, कभी मिठाई लेकर कुछ लोग यहाँ आते रहते हैं। पर हमारी आंखें तरस जाती है उन लोगों को देखने के लिए, उन अपनों को देखने के लिए जिन्हें हम देखना चाहते हैं। हमारे अपने बच्चे जो हमें यहाँ छोड़कर चले गए, वो कभी मिलने नहीं आते, कभी पूछने नहीं आते। शिकायत नहीं है कि यहाँ छोड़ दिया है, पर कभी मिलने भी नहीं आते। कभी आप हॉस्पिटल में जाएंगे ना, तो कई ऐसे मरीज होते हैं जिनके पास इलाज करवाने के पैसे नहीं होते, और उसके कारण से वो बीमारी में ही अपना दम तोड़ देते हैं। आप ब्याह में जाते हैं किसी का, कभी किसी के ब्याह में गए हैं, उनके निमंत्रण में कुछ लेकर जाते हैं, लिफाफे में 100 रुपया, 200 रुपया, 500, 1000 लेके जाते हैं कि नहीं जाते? जब ब्याह में आप जाते हैं तो लिफाफा में कुछ रुपए लेकर या कुछ गिफ्ट लेकर आप जाते हैं। एक संकल्प लेकर जाइए। जब आप अस्पताल जाएंगे किसी से मिलने, तो साथ में भी एक अपने रिश्तेदारों के घर, अपने भाई, अपने सगे संबंधियों के घर, कहीं जो बीमारी से जूझ रहे हैं, अस्पतालों में लाखों का खर्चा हो रहा है, अगर ऐसा पता चले तो 1500 का लिफाफा लेके जरूर जाना। 1 किलो सेव फल धर के चल देते, वेंटिलेटर में है ते कर बर, वो तो वेंटिलेटर में है। 1 किलो सेव फल के सेती कम से कम 1 दिन के दवाई खर्च चल दे करो भले। आज के बाद संकल्प लेकर जाना, हमारे सामने जो भी जरूरतमंद आएंगे उसकी मदद करेंगे, जिस प्रकार से बन पड़ेगा, जितनी बन पड़ेगा। जैसे शादी में लिफाफा लेकर जाते हैं, आज के बाद हम अस्पताल भी लिफाफा लेकर जाएंगे और थोड़ी बहुत जितनी मदद होगी करेंगे उनको। ये संकल्प लेकर जाइए आप। एक बेटा ऐसा था जिसको पिता ने पढ़ाया लिखाया, जमीन बेच दिया, जमीन को बेचकर मजदूरी करने लगे पिता, पर मजदूर पिता ने हिम्मत नहीं हारी। बेटे ने IAS की परीक्षा पास कर ली, बेटा होनहार था। लेकिन जब बेटा कलेक्टर बनकर ऑफिस में बैठा था, कुछ अधिकारी उसके सामने और बैठे थे। उन अधिकारियों के सामने जब पिता ने अंदर जाना चाहा, तो पहले तो जो उनके सचिव महोदय थे, उन्होंने कहा, अरे इसको किसने अंदर आने दिया, बाहर करो इसे। बाहर से चौकीदार कहते हैं ये कलेक्टर के पिताजी हैं। तो कलेक्टर साहब ने बात को संभालते हुए कहा, अरे हाँ हाँ आओ आओ, क्या करें, जब से हम देख रहे हैं बचपन से, तब से ये इन्होंने हमारे घर में नौकरी की है, ये हमारे घर के नौकर हैं और बचपन से हमें अपनी गोद में खिलाया है, तो अपना बेटा जैसे हमें मानते हैं, इसलिए कह दिया कि ये हमारे पिता हैं और हम इनके बेटे हैं। अपने ही पिता को नौकर कह दिया एक बेटे ने। ये भी घटनाएं समाज में होती है। आप बड़े लोगों के घर जाओगे तो आपका मान नहीं होगा, लेकिन किसी गरीब के घर में कोई बड़ा व्यक्ति आए तो किसी कपड़े से नहीं, अपने गले के गमछे से कुर्सी पोंछकर आपको सम्मान से बिठाएंगे। ऐसी सहृदयता होती है, ऐसी सज्जनता होती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ना मुर्दों की शान होती है।
अपने भाई देख के मुंह टेढ़गा करके रही थी, अपने परिवार के दाई दल देख के कुछ तो देख रेंगा तो रेंगा थूक घलो थे, गलत कहा तो का ऐसे रेंग थे, ऐसे एरा ले गुजर जाही ना ऐसे कर देते मुंह ला देख हपट जब एको दिन। जो भी आपके पास रिश्ते हैं उन रिश्तों को संजो के रखिए, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, कुछ भी नहीं बचेगा। जिनसे आज आप मुंह फेर रहे हैं, विपत्ति आने पर वही अपने कंधे का सहारा देकर आपको शमशान तक पहुंचकर तालाब में जाकर पानी देकर आपका तर्पण करेंगे। इसलिए ज्यादा अभिमान तो करना ही मत किसी चीज का। अरे कोई बात नहीं भाई, लड़ाइयाँ किसके घर में नहीं होती, हो जाती है लड़ाइयाँ, पर आप तो आपस में बातचीत ही बंद कर देते हो। गोठियाओं नहीं जिंदगी भर, अच्छा घुस्सा में कही देन तो कही देन, ओकर बाद भी बात कर लेना चाहिए। यही लगत है सरलता। जुगता वही है जिसमें विनम्रता होती है, जिसमें प्राण होते हैं, जिसमें संवेदना होती है, जिसमें दया होती है। अकड़ता वही है जो जीवित रहकर भी निष्प्राण होता है। इसीलिए कोई बात नहीं, लड़ाई होना तो स्वाभाविक है, पति और पत्नी की हो जाती है, माँ और बेटी में हो जाती है, पिता और पुत्र की हो जाती है। तो क्या हुआ जो देवरानी और जेठानी में झगड़ा हो गया, तो क्या हुआ कि ननंद और भाभी में झगड़ा हो गया, तो क्या हुआ कि शादी के बाद भाई और भाई। आज हो गया, जो कहना था कह दो, मन को साफ करो और अगले पल से ही बात करना। ना जाने कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए और तेरे मन की बात तेरे मन के भीतर ही रह जाए। इसलिए कहिए मरे के बाद पछताथन गोठिया ले रहते हो, अब और सूरता आवत है। कब कहा था वो मरे परे है ना, क्या करबे बहिनी, गोठिया ले रहते, मरे परे है ता गोठिया ले रहते हो बहिनी, ते गोठिया ले रहते बहिनी, सुख दुख ल कही दे रहते। सास मर गए था, मर गए दाई, मोर महाटी में बैठ के महाटी राखत रहा, वो महाटी राखत रहे तो जियात रही तगरू रही। अब सूता करत हन, मोर सास ऐसे कहा है, मोर देरानी ऐसे कहा है, जेठानी चल दीते हैं, और जियात रही तो डाल सोच नहीं देखें, ओकर सन कबू सोच गोठिया प्रयास नहीं करें, बोला कबू माया देके दुलार देके प्रेम देके प्रयास नहीं करें, जिंदगी भर नफरत करें। अब मर गए का करो बहिनी, गोठिया ले, मर गए थे गोठिया ही, एक कन गोठिया लेते बहिनी, आँखिल खोल देते, आँखी खुले रही तब गोठिया देखे, हम मर गए तेल कहा था तेकर से थी। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अच्छा, केवल मेरे कहने से कुछ होगा क्या? कौन कौन संकल्प लेते हैं? मन करहित बहुत लड़बो, लेकिन लड़े के बाद जेकर गलती रही तो झुक के, गलती नहीं रही तब झुक के आगू जाग गोठिया लेबो। कौन कौन संकल्प करत हो? नी लड़न वाला बात तो संभव नहीं है ना, वो तो संभव है लड़ूच, लेकिन ओनी गोठियाते नहीं आगुल गोठिया लेते। अतका जन कहूँ पक्का मोला इसे लागत है अब ये आयोजन एकदम सफलता के चरम अवस्था ला प्राप्त कर लिस। काबर आप मन स्वीकार करे बर तैयार हो गए, आप मन माने बर तैयार हो गए, आपके अंदर कथा के दिव्य प्रवाह से सरलता आ गई। यही लगत है सरलता। तो एक बार मोर साथ साथ गाऊंगा, बाद में पछताना पड़े ऐसे कोई काम हम अल्लाह नहीं करना है। जिया जिया
कबू कोई बीमार हो गए तो सहायता करना है। कतको बेटी ला देखे दहेज के लालच में जला दी, तेका से ज्यादा दहेज के लालच नहीं करना है। एक दिन बिक जाएगा जग में प्यारे तेरे भाई मन कहा थे जतका लड़ाई ही मन करते, हमारा जरूरत नहीं है कहा तेरे बैग ना गावा थे न ताली बजावा। अच्छा बहनी मन बताई भाई मन के झगड़ा होते कि नहीं हो? भले उनका झगड़ा दूसरा प्रकार के होते लेकिन होते झगड़ा पर मन भिन के है हाथ मिला लेते जल्दी। दुश्मनी कौन धार रहा था? महिला मन धार रहा था। एक दिन बिक जाएगा सभी मिलके जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे वो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे वो। दूजे के होठों को देखकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोर। एक दिन मिट जाएगा माटी के सभी लोग पूरे अपने हाथ में, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे वो। एक दिन मिट जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे वो। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोर। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे वो। ला 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 कोई धन के लिए याद नहीं किया जाता, कोई पद और प्रतिष्ठा के लिए याद नहीं किया जाता। अच्छा मरे बेर अपने पारा पड़ोस और अपने घर परिवार के दू जन व्यक्ति मन निकहिस, ये मर गेगा बने रहीस। आज के दू जन के मुँह नहीं निकलिस तो हमारे पूरा जो जीवन जिए है ना वो बेकार हो जाए। और घर और पारा पड़ोस के दू आदमी कही दिस नहीं गा वो एकदम अच्छा रहीस तो हमार जीवन सफल और सार्थक हो गए, ऐसे मान के चलो। तो श्री सुदामा जी महाराज को आइए पहले तो यजमान चने की पोटली समर्पित करेंगे, उसके बाद में जिन जिन माताओं के हाथों में चना है एक एक करके आएंगे समर्पित करेंगे। और पूजन के साथ चलिए पहले हमारे मुख्य जमान आ जाएंगे शपथनिक। आइए भगवान गोपाल जी का सुदामा जी का मंगल में पूजन कर देंगे। हाँ हमारे बीच लाजपुर से जेएमबी हॉस्पिटल से जो है उमेश साहू भैया जी आए हुए हैं। आइए आप व्यासपीठ पर विराजमान दीदी भारती यामिनी जी से मंगल में आशीर्वाद ले लीजिएगा और भगवान को अपने हृदय में निवास करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए बहुत सुंदर भजनों का आनंद लेते हुए हम सब सुदामा जी को भेंट समर्पित करेंगे। इसके बाद भागवत जी की चढ़ोतरी भी है, जाहू मत, जाना नहीं है। कथा सुने होते कर दक्षिणा समर्पित करके ही जाना है। हाँ आप सभी लोग बारी बारी से आते जाएंगे, बारी बारी से आते जाएंगे भैया, है ना। पहले मुख्य जमान आइए पूजन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण जी भगवान की जय, सुदामा जी महाराज की जय। माताएं आराम से देखिए। इतनी कथा सुनने के बाद अगर आप अपनी बारी की प्रतीक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अभी मैंने कहा था सुनना सफल हो गया, फिर बेकार हो जाएगा।
अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और एक तरफ से निकलने दे बहनों को, आप दूसरी तरफ से आते जाएं। आगे 10 स्कंद की कथा आती है कि भगवान समय समय पर अपने स्वजनों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुतम विवेकता एकैकम अन्यार्थाय किमुत यत्र चतुष्टयम, कि किसी व्यक्ति के पास सुंदर रूप हो, ज्यादा संपत्ति हो और सत्ता मिल गई हो, प्रतिष्ठा हो ऊंची, और अगर विवेक ना हो तो वो कुछ न कुछ अनर्थ कर बैठता है। भगवान कृष्ण के जो पुत्र थे उन्होंने अपने पेट में कपड़ा बांधा और पेट में कपड़ा बांधकर उन्होंने ऋषियों की परीक्षा ले ली। साधवो हृदयम मह्यम, भगवान ने समझाया था अपने पुत्रों को कि संत मेरे हृदय हैं, वो मेरे हृदय में निवास करते हैं। फिर भी उन देव पुत्रों ने, भगवान कृष्ण के पुत्रों ने, सामवादी ने उन ऋषियों की परीक्षा ली। पेट में कपड़ा बांधकर पूछने लगे, विश्वामित्रो आसीत कन्वो दुर्वासा भृगु अंगिराह कश्यपो वामदेव अत्रि वशिष्ठो नारदोदयः। ऐसे बड़े बड़े संतों के बीच में जाकर पूछने लगे कि बताइए मेरे पेट में क्या है। सांब ने, सत्यभामा के पुत्र सांब ने स्त्री का भेष बनाकर गर्भ धारण करने का नाटक करने के लिए पेट में कपड़ा बांधा है। संतों की विद्वता की परीक्षा लेना चाहते हैं, पर संतों ने जान लिया, समझ गए, कहा जो भी तुम्हारे गर्भ में होगा वो तुम्हारे कुल का नाशक होगा। घबरा कर सारे वसुदेव जी के पास गए और तब वसुदेव जी ने उस लोहे के मूसल को जो सांब के पेट से निकला था ऋषि के श्राप से, उसे पिसवाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र के किनारे नुकीली कटीली घास उग गई और वो घास उसी लोहे के कणों से उत्पन्न हुए थे। उन्हीं कटीली घास को उखाड़कर यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे और इस प्रकार से धीरे धीरे करके यदुवंशियों का विनाश होने लगा, यदुवंशी मिटने लगे। एक भजन आइए श्रवण करते हैं, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। आप सभी चने चावल की पोटली समर्पित करके अपने स्थान पर बैठेंगे। आइए श्यामा दीदी कुछ सूचना यहाँ से देना चाहती हैं। आप लोग जो है शांति का परिचय देते हुए अपने अपनी बारी पर आएंगे भाई, है ना, ध्यान बना रखेंगे, है ना, आप ही सभी लोग की सुविधा के लिए है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। श्रीमद् भागवत पुराण महायज्ञ में श्री श्री 1008 श्री दीदी यामिनी दीदी के कथामृत का श्रवण रसपान करने के लिए अभी हमारे बीच डॉक्टर तिलक साहू जी, प्रदेश साहू संघ के उपाध्यक्ष, जिला साहू संघ के महामंत्री भाई पप्पू साहू जी, विष्णु साहू जी, घनश्याम साहू जी, भुवनेश्वर साहू जी, आप सभी, अंबिका विनोद साहू जी, जिला पंचायत सभापति, आप सभी यहाँ विराजमान हैं। आप सभी को मैं खुशी महिला मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं साथ ही तिफरा मन्ना डोल के समस्त नागरिकों की ओर से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और साथ ही व्यासपीठ पर विराजमान दीदी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ। और आए हैं मेहमान नीनी साहू जी बिलासपुर से, खुशी साहू जी जसपुर से, उषा साहू जी बछेरा पारा से, शशि साहू जी जसपुर से, धर्म साहू जी खुशी विहार से। आप सभी आकर के दीदी से आशीर्वाद लें।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। है आँख वो है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीस जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे, हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे, मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। जय हो। प्रेम से ताली की सेवा के साथ ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गन 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 हरि हरि गुण गाने लगे, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गन गन हरि गुण गाने लगे, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गन 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 हरि हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। श्री राधे। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे, कोई रोके
उठा के ताली की सेवा सभी पूरे पूरे। गरे मामा ग पापा मधा ग पनी नि ग सा नि ग पराना ने विष दिया मानो अमृत पिया मेरा सागर में सरका समाने लगे दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे वो तो गले गले हरि गुण गाने लगे ऐसी लागे लगन मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन वो तो गन 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 हरि हरि गुण गाने लगे ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन वो तो गन गन हरि गुण गाने लगे महलों में पनी बन के जोगन जोगन चली मेरा रानी दीवानी कहाने लगे ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रमन सरकार की जय। बोलने वालों की और नहीं बोलने वालों की भी और थोड़ी ज्यादा जय। एकादश स्कंद में भगवान ने अपने पुत्रों को समझाया कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुतम विवेकता, ये चारों चीजें किसी के पास है और अगर वह अविवेकी है तो कुछ न कुछ अनर्थ जरूर करेगा। भगवान कृष्ण के उपदेशों के बावजूद भगवान के पुत्रों ने संतों का अपमान किया। बार बार कथाओं में ये कहा जाता है यदा देवेषु गोसु विप्रेषु साधुषु कि धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आसु विनश्यति, कि जहां पर देवताओं का अपमान हो रहा हो, संतों का, साधु संतों का, विप्रों का, गौ माता का, वेद शास्त्रों का, वहां पर आप किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान करेंगे वो अनुष्ठान फलीभूत नहीं होगी। इसलिए कभी भगवान की ना परीक्षा ले, ना भगवान के भक्तों की, ना ही किसी संत का कभी अपमान करें, क्योंकि भगवान अपना अपमान तो सह लेंगे। शिशुपाल ने आपकी आज की कथा में सुनी, शिशुपाल ने 100 गाली दी, भगवान सुनते रहे, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, लेकिन 100 गाली पार होने के बाद में सुदर्शन चक्र निकाला और मुक्ति दे दी। और सभी मुक्तियों में सबसे बड़ी मुक्ति मिली सायुज्य मुक्ति। 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है शास्त्रों में प्रमुख रूप से, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति और सृष्टि मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। ये 5 प्रकार की मुक्ति है। सारूप्य, एक दिन भजन करते 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 जो अपने इष्ट का भजन कर रहे होते हैं उसी इष्ट में अपने आप को विलय कर देते हैं।
जैसे मीरा ने भजते भजते भगवान कृष्ण को, अपने स्वरूप को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में विलीन कर दिया। उसकी आत्मा सीधे कहा गई, भगवान श्री कृष्ण के हृदय में प्रवेश कर गई। वैसे ही शिशुपाल की आत्मा निकली और भगवान के हृदय में प्रवेश कर गई। ये सबसे बड़ी मुक्तियों में मुक्ति होती है, सायुज्य मुक्ति होती है कि आत्मा निकल के सीधे परमात्मा में जाकर विलीन हो जाए। सारूप्य, भगवान अपने जैसा रूप प्रदान करते हैं। सालोक्य, भगवान अपने लोकों में स्थान देते हैं। शाष्टी, अपने जैसे ऐश्वर्यवान बना देते हैं भगवान। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की मुक्ति विशेष रूप से कही जाती है, प्रमुख रूप से कही जाती है। सामीप्य, भगवान जब अवतरित होते हैं अपने साथ लीला करने के लिए, उन्हीं दिव्य आत्माओं को अवतरित करते हैं, प्रकट करते हैं अपने सगे संबंधी के रूप में, अपने दास के रूप में, अपने भक्त रीछ वानर और ग्वाल बाल सखा के रूप में। इसको कहा जाता है सामीप्य मुक्ति। सदैव मृत्यु के पश्चात अपने गणों में सम्मिलित, अपने पार्षदों में सम्मिलित करके उसे अपने पास रखते हैं। शिशुपाल की तो सायुज्य मुक्ति हुई। प्रश्न पूछा परीक्षित ने, इतने पाप कर्मों के बाद भी मुक्ति का क्या कारण है? किस मुक्तियों, सभी मुक्तियों में सबसे बड़ी मुक्ति मिल गई। इसका कारण यह है कि शिशुपाल को पहले तो भगवान ने मारा, दूसरा भले ही दुर्भावना रखता था शिशुपाल, पर दुर्भावना किससे रखता था? परमात्मा से रखता था। जितने मित्र याद नहीं आते उतने तो शत्रु को हम याद करते हैं। शत्रु भाव से याद करने के कारण दिन भर उसके स्मरण में शत्रुता के भाव के साथ भगवान का भी स्मरण होते रहता था। इसलिए अंत समय में भगवान के सामने प्राण त्याजने का यही लाभ हुआ कि मुक्तियों में सबसे बड़ी मुक्ति सायुज्य मुक्ति मिली। यहाँ पर भगवान जो कृष्ण के पुत्र हैं उनको स्वयं भगवान ने उपदेश दिया, लेकिन बात पल्ले नहीं पड़ी और फिर भी बात नहीं मानी और संतों का अपमान किया। परिणाम यह हुआ कि संतों ने यदुवंशियों के नष्ट होने का श्राप दिया। भगवान अंत में बताते हैं, 12 स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज कि राजन, कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण होंगे, लेकिन एक सद्गुण होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पुत्र ही पारा। कलयुग में नाम की महिमा होगी। हर प्रकार के कार्य को करते हुए भी ये सुविधा है कलयुग में कि आप नाम जप कर सकते हैं। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते स्मरण में प्रभु का, इष्ट का ध्यान करते हुए नाम जप को किया जा सकता है। बड़ी सुविधा दे दी भगवान ने कि कलयुग केवल नाम आधारा। सुखदेव जी चारों प्रकार के प्रलयों के बारे में राजा परीक्षित को बताते हैं और कहते हैं कि राजन, तुमने मुझसे बहुत सारे प्रश्न किए। अच्छा, जितने लोग खड़े हैं सब लोग बैठ जाएंगे। अब ये परीक्षित मोक्ष की कथा यहाँ पर होने वाली है। 7 दिनों में ये पल ऐसा पल है कि केवल अभी आए हैं आप और अभी आकर परीक्षित मोक्ष की कथा को सुनते हैं तो भी संपूर्ण भागवत के श्रवण का फल आपको मिलता है। 7 दिन सुने आप, परीक्षित मोक्ष नहीं सुन पाए तो संपूर्ण भागवत की कथा श्रवण का फल आपको नहीं मिल पाएगा, आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए जो जहां पर है वो वहां पर बैठ जाएं, खड़े ना रहें। बच्चे थोड़ा हल्ला कर रहे हैं, उनको भी बिठा दें, उनको भी शांत करा दें। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, यजमान जी जाके आप अपने स्थान पे बैठिएगा। यजमान जी, संध्या, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, तुमने मुझसे बहुत सारे प्रश्न किए, अनेकों संशय तुम्हारे मन में था। तुमने जितने प्रश्न पूछे
उनका उत्तर देकर तुम्हारे मन के संशयों को मैंने दूर करने का प्रयास किया। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुमने पूरी भागवत की कथा बड़े प्रेम पूर्वक सुने हैं। ऐसी कथा चल रही थी कि एक स्थान पर बैठ गए श्री सुखदेव जी महाराज और श्रोता बनकर बैठे राजा परीक्षित। तो ऐसा नहीं कि 3 घंटे की कथा चलती थी, उसमें भी चाय पानी मिल जाता था, बीच में नाचने के लिए खड़े हो जाते थे। जब तक भागवत के 18,000 मंत्र के श्लोकों का वर्णन नहीं कर लिया श्री सुखदेव जी महाराज ने, तब तक ना श्री सुखदेव जी महाराज उठे ना राजा परीक्षित उठे। बीच में निवेदन किया सुखदेव जी ने, परीक्षित कुछ खा लो, कुछ पी लो, कुछ विश्राम कर लो, पर मना कर दिया। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है कि कैसे हो मेरी मुक्ति, आस भी अब निराश लगती है। प्रभु मैं ये नहीं कहता कि मैंने भूख को जीत लिया है, पर अब भोजन में इच्छा नहीं रही, भोजन में मेरी रुचि नहीं। मैं तो अपने बाबाओं के रक्षक भगवान श्री कृष्ण की कथा को बिना विश्राम किए बिना रुके सुनना चाहता हूँ। क्या तुमने बहुत सारे प्रश्न किए हैं परीक्षित, अब एक प्रश्न अंतिम में मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद आज 7 दिन पूरा हो रहा है, तक्षक नाग आएगा और तुम्हें डस लेगा। बताओ परीक्षित, क्या तुम मरोगे? नाग डसेगा, क्या तुम मरोगे? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से पूछते हैं, क्या तुम मरोगे राजन? राजा परीक्षित ने कहा, आचार्यवर मैंने जन्म ही नहीं लिया है तो मरने का प्रश्न भी नहीं आता। मृत्यु उसकी होती है जिसका जन्म होता है, जिसका जन्म नहीं होता उसका मरण नहीं होता। मरण उसी का होता है जिसका जन्म होता है। मैंने जन्म नहीं लिया, जन्म तो ये शरीर का हुआ है। तक्षक नाग अगर काटेगा तो शरीर को काटेगा, वो मुझे छू नहीं पाएगा क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। आचार्यवर मैं एक चिन्मयी दिव्य आत्मा हूं। आत्मा को ना कोई छू सकता है, ना आत्मा को कोई काट सकता है, न जल गीला कर सकती है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, पुनः दोहराऊंगी, नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्य तापो न सोष्यति मारुतः। इस आत्मा को कोई छू नहीं सकती, ना अग्नि से जला पाएगी, ना जल इसे गीला कर पाएगी, ना शस्त्र इसे काट पाएगी। मैंने जन्म ही नहीं लिया है, जन्म शरीर का हुआ है। तक्षक नाग शरीर को आकर काटेगा, मृत्यु शरीर की होगी, शरीर को आप जला दोगे। ये आत्मा जहां से आई थी, कहां से आई थी आत्मा? ये आत्मा परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो ईश्वर का अंश है हमारी आत्मा, वो अविनाशी है, वो अजर और अमर है, वो कभी नहीं मरेगी। मैं अपने आप को शरीर नहीं मानता क्योंकि शरीर तो इसी जन्म का है। जला दोगे तो राख हो जाएगा, दफना दोगे तो सड़ गल के मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। मैं अपने आप को शरीर नहीं मानता, एक चिन्मयी आत्मा हूँ। जहाँ से मैं निकल के आई थी ये मेरी आत्मा वहीं जाके प्रभु में जाके मिल जाएगी। प्रभु का था, प्रभु का हो जाऊंगा, मैं नहीं मरूंगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये संसार स्वप्नवत है, मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि है। इस पशु बुद्धि का त्याग करो और राजन अपने आप को भय से मुक्त करो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, भज गोविंदम मूढ़ मते तु भज गोविंदम। अगर जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा चाहते हैं तो तब कथा श्रवण करें, जब अवसर मिले। मुहु रहो रसिका भुवि भावकः, बार बार सुनते रहें जब तक अंदर की आसक्ति न छूट जाए, मोह न छूट जाए। कि मोह छूटे और भगवान के चरणों से जब तक प्रेम ना हो तब तक भगवान की मंगलमयी कथा को सुनते रहें, सत्संग करते रहें। स्वाध्याय की व्यवस्था अपने घर में भी बना के रखें। थोड़ा भजन, थोड़ा नाम संकीर्तन, कुछ मंत्रों का जाप जो गुरु द्वारा लिया गया है, उन गुरु मंत्रों का जाप आप जीवन में करते रहिए।
यही आपकी मुक्ति का साधन है, यही आपकी मुक्ति का मार्ग है और यही आपके जीवन का कल्याण करके आपके जीवन को संवार कर आपके मरण को सुधार सकती है। जिसका जीवन संवर जाएगा उसका मरण सुधर जाएगा और जिसका मरण सुधर गया उसकी मुक्ति, उसका निर्वाण हो जाएगा। फिर दोबारा जन्म लेकर किसी भी योनि में इस धरती पर आना नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरे साथ दोहराएं आप भागवत जी के अंतिम श्लोक को। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि परम। मैं मरूंगा ये पशु बुद्धि है, मैं अजर और अमर हूँ, यही आत्मबोध है, यही आत्मचिंतन हम सबको जीवन भर करना चाहिए और गोविंद का नाम भजते रहना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। जन्मे जय ने पूरी व्यवस्था बना दी है, तक्षक नाग आने ना पाए, पर तक्षक नाग सूक्ष्म रूप बनाकर फूलों में अवस्थित होकर आते हैं, राज ऋषि परीक्षित के शरीर को काटते हैं, शरीर मिटता है और आत्मा यश रूपी शरीर से अमर हो जाती है और परीक्षित जी का मोक्ष हो जाता है, परीक्षित जी का निर्वाण हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं, हम तुम्हारे पराए नहीं है, गैर के दर पे आए नहीं है, हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं, हम तुम्हारे पराए नहीं है, गैर के दर पे आए नहीं हे है। गोविंद, जन्म जन्मांतरों का संबंध है आपसे हमारा, अरबों जन्मों की यात्रा है और उस यात्रा में हर बार आपने ही हमें थामा है, आपने ही हमें संभाला है। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बाके बिहारी। लगन तुमसे लगा
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। छाप तिलक सब छीन मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन मुझसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, अपनी सी रंग दी मुझसे नैना मिलाई के, अपनी सी कर दी मुझसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन मुझसे नैना मिलाई के। मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना, नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना 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 नैना। छाप तिलक सब छीन मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन मुझसे नैना मिलाई के। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सभी लोग एक साथ सभी गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण, 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 बोलो राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण, बोलो राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण, हरे कृष्णा हरे हरे। बांके बिहारी लाल की जय। और 7 दिन तक आपने श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का रस पान किया और ये कथा जो आपको उपलब्ध हो पाई, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह, बड़ा मैदान, वार्ड क्रमांक 8, मन्ना डोल, तिफरा, बिलासपुर में खुशी सहायता स्व सहायता समूह की बहनों के द्वारा उनके अथक प्रयास से, उनकी मेहनत से उन्होंने बहुत कम समय में उन्होंने आगे मुझसे समय मांगा, तो मैंने असमर्थता जताई कि आगे समय नहीं है, अर्थात कथाएं बुक हो गई है। तब उन्होंने निर्णय किया कि दीदी हम जो दिसंबर या जनवरी में कराने वाले थे वो अभी कराएंगे कथा। उनका भाव था कि दीदी आपके द्वारा ही इस बार कथा का रसपान करेंगे। और इन्हीं माओं के साथ 15-20 दिन के भीतर उन्होंने निर्णय करके अथक प्रयास किया, कड़ी मेहनत की, आप तक निमंत्रण पहुंचाया, आपसे सहायता मांगी और उन सभी खुशी महिला स्व सहायता समूह की बहनों के द्वारा ही ये कथा और समस्त ग्रामवासियों के तरफ से उनके सहयोग से ये कथा आप सबको सुलभ हुई है। तो एक बार उनके लिए जोरदार ताली चाहूंगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस टीम में कितनी बहनें हैं,
देखती हूँ तो अनुमान है कि ये बहनें इस टीम की हैं। जितने लोग आते हैं, जितने अतिथि, सबका स्वागत कराते हैं, सबको ऊपर भेजते हैं। पर अभी तक 2-3 ही कुछ काम से यहाँ पर आती हैं दुपट्टा वगैरह देने। बाकी आपने देखा उन्होंने ऊपर आकर कोई सम्मान लेने का या आगे आने का प्रयास नहीं किया। तो ऐसे निष्काम भाव से और निस्वार्थ भाव से कथा श्रवण कराई आपको, इसलिए एक बार और जोरदार ताली। खुशी स्व सहायता समूह के अध्यक्ष हैं श्यामा बहन, श्यामा साहू जी। सचिव हैं बहन श्रीमती सरोज साहू जी। इनमें सदस्यगण हैं रीना देवांगन जी, सती साहू जी, रानी साहू जी, भगवती यादव जी, गौरी देवांगन जी, राजेश्वरी यादव जी, अर्चना देवांगन जी और लक्ष्मण साहू जी, आशा देवांगन जी, सरिता जी, राजकुमारी जी, केसर देवांगन जी और खिलेश्वरी जी और समस्त मन्ना डोल तिफरा के ग्रामवासी माताओं बहनों। साथ में रामू भैया का भी बहुत सहयोग है। शुरू से इस कथा में कलश यात्रा से लेकर उससे पहले से लेकर कुछ काम से 2 दिन वो अनुपस्थित रहे, बाकी पूरे दिन उनकी उपस्थिति रही। उनका सहयोग, उनका प्रेम बहनों को मिला। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और हमारे बीच कुछ अतिथि हैं, उनका आशीर्वचन श्रवण करने के पश्चात हम आरती की ओर अग्रसर होंगे। राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। खुशी महिला मंडल के द्वारा आयोजित इस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में हमारे बीच आगमन हुआ है डॉक्टर तिलक राम साहू जी, जो प्रदेश साहू संघ के उपाध्यक्ष हैं और जिला साहू संघ के अध्यक्ष हैं और साथ ही नगर निगम बिलासपुर के पार्षद हैं। वो संक्षिप्त में मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप आएं और संक्षिप्त में प्रेरणादायक अपने उद्बोधन रखें। डॉक्टर तिलक साहू जी। ऊपर राधे राधे। थोड़ा आवाज ज्यादा आना चाहिए ना। हमार मातृशक्ति बन के यहाँ जब भी भागवत होते देखते हैं कि उपस्थिति है हमार पुरुष भैया मन से कम 3 गुना रहते। राधे राधे। आज माँ काली की पवित्र धरती माँ मन्ना डोल के ये भूया माँ, हमार बहुत ही सौभाग्य की बात है कि श्रीमद् भागवत कथा के यहाँ आयोजन किए गए और खुशी स्व सहायता समूह के द्वारा ये आयोजन हुई, जिनमें पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश में महामंडलेश्वर की उपाधि जेका मिलते। ऐसे हमार यामिनी दीदी के पूरा हमन तिफरा नगर की ओर से और पूरा जिला की ओर से एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करी। हमार खुशी स्व सहायता समूह के जिन पदाधिकारी मन के द्वारा अध्यक्ष बहन श्यामा साहू जी और उनका सचिव बहन श्रीमती सरोज साहू जी, गौरी रानी देवांगन जी और भगवती यादव जी और खुशी स्व सहायता समूह के हमारे सब बहनी मन दीदी मन के तरफ से ये आयोजन हुई। उंगरों लिए एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। हमारे रामू भैया भी, रीना देवांगन बहन जी, एक बार उग्रो जोरदार ताली बजा के स्वागत करो कि आज हमारे भैया मन कहा था कि भैया मन के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। आज जिन प्रकार से ये भागवत कथा के माध्यम से
भगवान जगन्नाथ स्वामी जिन्हें द्वारकाधीश अपन मित्र के पाद के सुनी चात कथा सुने हैं। हमार मंच में हमार भगवान रूपी हमार द्वारकाधीश माता रुक्मणी और सुदामा महाराज जी के सामने आज कथा सुने हैं। जिन प्रकार से हम कलयुगी मानव का भगवान कृष्ण एक रास्ता बताए चोकर माध्यम से लीला दिखाई कि हमन का अपन माता पिता से कैसे संबंध रखना चाहिए, अपन गुरु से किन प्रकार के संबंध रखना है, हमार बहनी मन से दीदी मन से कैसे संबंध निभाना है, और एक मित्र से कैसे व्यवहार रखना है, संबंध रखना है। ये सब हम कलयुगी मानव का अपन लीला के माध्यम से हमन का रास्ता बताया है। और हमन अगर 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन करें और सुनें तो निश्चित तौर पे हमन का भगवान कृष्ण जी के बताए हुए रास्ता में चल करके हमन अगर पूरा तो निर्वहन नहीं कर सकन, भगवान के रास्ता में बताए हुए रास्ता में नहीं चल सकन, लेकिन अगर थोड़ा भी हमन चले के प्रयास करबो तो निश्चित तौर पे हमार जीवन धन्य हो जाही। और श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन जिन प्रकार से बहुत कम समय में हमार खुशी स्व सहायता समूह के हमार दीदी मन करे है, मैं उनका बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ और आशा विश्वास करता हूँ कि हमेशा ऐसे आयोजन होना चाहिए जेकर से हमन का आने वाला समय में कई ऐसे देखतन कि हमार बच्चा मन का ये बोलतन कि पढ़ना है, लेकिन जब तक के संस्कारिक नहीं हुई तब तक के हमन कहीं कुछ नहीं कर सकन। हमार भाई बहनी मन कलेक्टर बन गए, लेकिन दाई दादा का पता चली कि वो मिले जाते कहते मैं नहीं जाना होगा, तो वह कलेक्टर बने के कोई मतलब नहीं हुए। कोई बड़े आदमी बन गए तो वहू का विचार करे पड़ी कि मोर मित्र कौन प्रकार से गरीब है के अच्छा है कि वो कमजोर है। जिन प्रकार से द्वारकाधीश सुदामा मित्र के नाम सुनिच तो नंगे पैर जा करके ओकर राजगद्दी अपन सिंहासन में बैठा देते। तो हमन का ये कथा के माध्यम से सुनना है और जानना है और समझ के छोटे बड़े सब का लेके चलना है। यही एक कथा के सारे और भगवान हमन के रास्ता बताए, कृष्ण भगवान के बताए हुए रास्ता में चलना है। और जिन प्रकार से दीदी के मुखार बिन से हमन का कथा के रसपान कराई, ओकर लिए मैं पुनः दीदी का सादर नमन करत हो, सादर प्रणाम करत हो। और खुशी स्व सहायता समूह के हमार सब दीदी बहनी मन का और सब श्रोता मन का, हमार माता बहनी मन का, हमार सियान का, नौजवान संगी संगवारी मन का, सब कोई का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सादर प्रणाम करते हुए आप मन का मैं धन्यवाद देते हुए अपन वाणी का विराम देता हूँ। सादर प्रणाम। एक बार कृष्ण भगवान के जयकारा लगाबो और काली मैया के काली मैया के धरती महान। तो ओकर बाद में अपन जगह में हमार दीदी के हमार व्यास पीस के जिन कथा के रसपान करबो। काली मैया की, आदि शक्ति माँ काली मैया की, राधे राधे, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। धन्यवाद डॉक्टर तिलक साहू जी, आपका प्रेरणादायक उद्बोधन प्राप्त हुआ। तत्पश्चात संक्षिप्त में बात रखने के लिए आदरणीय पप्पू साहू जी को आमंत्रित करता हूं। आप जिला के महामंत्री हैं। सादर प्रणाम। प्रणाम। उपस्थित समस्त मातृत्व शक्ति, हमारे युवा साथी, हमारे वरिष्ठ जन और खुशी सहायता समूह तिफरा मन्ना डोल
आप सब ला मैं सादर प्रणाम करत हूँ। और हमारे व्यास पीठ में बैठे बहुत ही सम्मानी हमारे दीदी यामिनी दीदी ला मैं सादर प्रणाम करत हूँ। परीक्षित रूपी बैठे हमारे यहाँ के यजमान उमल मैं सादर प्रणाम करत हूँ। आप सब ये अवसर दिए हैं बोले के अभी अभी हमारे प्रदेश साहू संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर तिलक राम साहू जी बोली से, और दीदी के सामने हम का बोल सकत हन। सारा वेद लपड़ के दीदी है हमारे बीच में आए हैं, और इमल लाने वाला मैं खुशी सहायता समूह बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उपस्थित सहयोगी हमारे आदरणीय भैया रामू साहू जी ला और पूरा टीम ला मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारी यामिनी दीदी ला यहाँ लाइज और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र ला जिन यहाँ 7 दिन से चलत है वो ला रसपान कराइज, इकर लिए बहुत बहुत साधुवाद। भागवत कथा और भागवत के अगर एक एक शब्द के भी अगर विच्छेद किया जाए तो भ से भूमि होते, और अ से अग्नि होते, फिर व से वायु होते। तो ये प्रकार के पूरा हमारे पंच तत्व के जो शरीर है यही से निर्माण है, और एकरे कथा से हम मुक्ति मिलते। और राजा परीक्षित एकरे नाम से ये कथा ला सुनिज और मुक्ति ला पाइज। आज हमारे बीच में हमारे दीदी हम ला के यहाँ जैन प्रेरणादायक और संगीत में भागवत कथा हम ला सुनाइज, उनके लिए मैं दीदी ला बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और मैं चाहूँ भी कि हमेशा हर 3 महीना में 4 महीना में बिलासपुर जिला आगमन होए, और कहीं न कहीं कोई तहसील में कोई केंद्र में दीदी के मुखार वृंद से हम उकर आशीर्वचन के रूप में भागवत के कथा ला सुनी, और पूरा जिला साहू संघ बिलासपुर में दीदी के कथा ला सुन के हम सब के सब मुक्ति पाई। यही मोर आशीर्वाद और भगवान से मैं प्रार्थना करत हूँ। माँ काली के धरती में मैं प्रणाम करत हूँ, माँ काली ला प्रणाम करत हूँ, और उपस्थित समस्त माता बहना मातृत्व शक्ति और उपस्थित वरिष्ठ जन हमार युवा साथी मन ला मैं सब प्रणाम करते हुए मैं अपन वाणी ला विराम देता हूँ। दीदी आप हमारे बीच में आया, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। हमेशा हमला साथ मिलत रही आपके। आप लोग एक बार पुनः मैं बोलूँ कि एक बार दोनों हाथ में ताली बजाते हुए जोरदार राधे राधे के जयकारा लगाना है। राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सब ला बहुत बहुत सादर प्रणाम। काली माता का एक गीत दीदी लोग बोल रहे हैं। माता जी के दरबार में जाते जाते एक बार हाजिरी। हमारे बीच में कथा के मुख्य यजमान के रूप में जिन्होंने यहाँ पर भूमिका निभाई, अपना 7 दिन पूरा समय दिया, ऐसे बहन संध्या और श्री बद्री साहू जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है, और बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने एक बेड़ा उठाया यजमान बनकर कथा श्रवण का, और इस कथा को पूर्णता की ओर ले जाने में आप सहायक हुए। इसके लिए भी पूरी टीम की तरफ से, आप भी टीम के सदस्य हैं पर फिर भी एक बार पूरे सब लोगों की तरफ से जो आपने प्रतिनिधित्व किया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक भजन, उसके बाद में हेलो चेक, हेलो 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 चेक चेक। जय हो मैया। देखो माता के दरबार में दोनों हाथ उठा के हाजिरी। काली काली हो महाकाली, ओ काली काली हो महाकाली, ये काली काली अमावस की रात में, ये काली काली अमावस की रात में
काली निकली कल भैरव के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में। काली काली महाकाली, ओ काली काली महाकाली, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में। जय हो मैया। बोल साचे दरबार की जय हो। केस बिखरे माँ के काले काले, केस बिखरे माँ के काले काले, चेहरा है मैया के लाल लाले, चेहरा है मैया के लाल लाले। वो केस बिखरे माँ के काले काले, चेहरा है मैया के लाल लाले। दुष्ट दानव का मोड़ लिए हाथ में, दुष्ट दानव का मोड़ लिए हाथ में, काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में। ये अमावस की रात बड़ी काली, ये अमावस की रात बड़ी काली, घूमने निकली माता महाकाली, घूमने निकली माता महाकाली। ये अमावस की रात बड़ी काली, वो घूमने निकली माता महाकाली। एक दानव का मोड़ लिए हाथ में, एक दानव का मोड़ लिए हाथ में, काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में, वो काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में। प्रेम चोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। थोड़ी देर के लिए आप लोग खड़े हो गए, मैंने तो कहा ही नहीं था खड़े होने के लिए, बैठना पड़ेगा आपको। दुनिया फिर से। साहू हेवी बिलासपुर से आप भी आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। गुनिया साहू हेवी बिलासपुर से। श्यामा बहन थोड़ा सा ऊपर। सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे, कोई नहीं जाएगा अभी, अभी आरती नहीं हुई है, अभी मंगल आरती की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के श्रीमद् भागवत महापुराण की ये विश्राम आरती है। चलिए आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, सभी जो है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, है ना। आप सभी ने भागवत की कथा श्रवण की है।
और आइए कुछ सूचनाएं आप प्राप्त करें, उसके बाद हम मंगल आरती की ओर बढ़ेंगे, विश्राम आरती की ओर बढ़ेंगे। आज भागवत जी की पुनः आरती होगी। राधे राधे। जरा जोरदार बोलिए, मैं भैरा आदमी हूं। राधे 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 राधे। ये मंच के माध्यम से हमारे आदरणीय कथावाचक दीदी के श्री चरणों में मेरा सप्रेम साहेब बंदगी साहेब पहुंचे।